हाँ। हेलो बवाल बच्चा बाड़े, क्या हाल चाल? एकदम मस्त मजे में सब चंगा से। की हाल चाल है मेरी बाल बच्चा बाड़े? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जगन्नाथ, जय हिंद। की हाल चाल है बाबू? की हाल चाल है बेबी? कैसन बा, केम छो? तो कैसा गया आपका जेई मेंस? एक मिनट, आपकी चैट रुक गई है, चैट ऑन की जाए, चैट ऑन की जाए, चैट ऑन की जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे लक्ष्य से होंगे, बहुत सारे बच्चे प्रयास से होंगे, बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे, है ना? तो सबको मेरा नमस्कार। क्या हाल चाल है बाबू? क्या हाल चाल है दीदी? बता दो जल्दी से, ना शर्माओ, जल्दी जल्दी बता दो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आहा, ठीक ठाक, ठीक ठाक, ठीक ठाक। चलो कोई बात नहीं, अरे मस्त रहना चाहिए। मैंने कहा ना, देखो परिस्थितियां कैसी भी हो, मुस्कुराना कहाँ मना है यार। ठीक है, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये बहुत जरूरी चीज है। ये बात, ये बात, ये बात। बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैचेस से हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नए भी होंगे डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि अब ये जो गेम है ये एडवांस का गेम है। कतई कट्टर एडवांस चलने वाला है भैया। यहाँ फील्डिंग सेट है भैया, यहाँ फील्डिंग सेट है। धूप, मुझे पता था कोई तो बच्चा धूप करेगा। अब रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मेरे हिसाब से शायद आज आज शायद आने वाला ही होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक, है ना? तो रिजल्ट आ जाए। लेकिन मैं फिर यही बोल रहा हूं कि भैया आप लोगों को जे एडवांस, अगर जेई मेंस पे श्योरिटी है, इफ यू आर अबाउट 96-97 परसेंटाइल, देन आप जे एडवांस की ट्रेन रवाना कर दो। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। अगर आपका जे एडवांस लक्ष्य है तो उसकी ट्रेन रवाना कर दो, क्योंकि देखो मेंस की डोमेन अलग है, आपको पता है। बोर्ड अलग होता है, बोर्ड में प्योर थ्योरी आती है, जो रट के जाते हो वही आता है। अच्छी अच्छी राइटिंग में अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ सारे डेरिवेशंस लिखने होते हैं, उसी के मार्क्स होते हैं, आपको पता होता है। जेई मेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछता है, एक दो क्वेश्चन कभी कभार कुछ घूमे हुए आ जाता है तो आ जाते हैं। जे एडवांस डेप्थ टेस्ट करता है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए देखिए, जेई मेंस, जे एडवांस और बोर्ड की थ्योरी में कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक ही चीज के मायने बदल जाते हैं। जेई मेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन पूछता है, जे एडवांस उसे डेप्थ तक पूछता है कि क्या आपको पूरी बात समझ में आई या नहीं आई, एक एक पॉइंट, हर उसका डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी जे एडवांस है। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, वी नीड प्रैक्टिस, है ना? तो अगर इफ यू आर अबव 96 परसेंटाइल, या अगर आप दो शर्तों में मैं आपको कह रहा हूं, इस बैच से आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको रेगुलरली इसी से करना भी है। पहली चीज है कि अगर आपका जेई मेंस जनवरी अच्छा गया, है ना, ठीक है, तो सीधा आप एडवांस की ट्रेन रवाना करो, खत्म बात। अप्रैल में अपना स्कोर और इंप्रूव कर देना। या कुछ बच्चों को लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या आई एम अ लिटिल बिट बिहाइंड कट ऑफ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आई विल कम बैक। ठीक है, मैं कम बैक करूंगा या करूंगी, तो ठीक है। आप यहां से, अगर आपका एडवांस ही मेन मोटो है तो डेफिनेटली, क्योंकि एडवांस की तैयारी के लिए आपको समय चाहिए होगा। हाँ, आप उसके बीच में अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मैंने जनवरी जेई मेंस में की है। तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका एडवांस लक्ष्य है, हाँ, लेकिन अगर आपके जेई मेंस जनवरी में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अप्रैल अटेम्प्ट पे पहले फोकस करना चाहिए। साफ सरल बात है, क्योंकि क्या होता है कि सारे हाथ में लड्डू लेने से अच्छा है, और सारे हाथ में लड्डू गिर रहे हैं, इससे अच्छा है जो होल्ड हो पाए उससे कीजिए। इज इट क्लियर? हाँ जी। यहाँ क्या लेवल रहेगा? तो ऑब्वियसली बात है कि जे एडवांस का बैच है, तो एडवांस का ही लेवल रहेगा। कुछ बाहर से थ्योरी इंपोर्ट होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बाहर से थ्योरी इंपोर्ट नहीं होगी, उसी को देखने का नजरिया बदला जाएगा, बिल्कुल बदला जाएगा। ठीक है, आज पहली क्लास है,
तो मैं बहुत ज़्यादा तांडव नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तांडव बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। ऐसा आप नहीं कह सकते कि सर ये मत पढ़ाओ छल, ये मत पढ़ाओ छल, ये मत पढ़ाओ छल। देखिए एडवांस है वो एडवांस है। हाँ, एडवांस में कुछ क्वेश्चंस आसान आते हैं, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। उन्हें हम कट ऑफ निकालने के लिए रख सकते हैं, मतलब कट ऑफ के पास पहुंचने के लिए। कट ऑफ तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत और कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आपको चीज़ों को सही से समझना ही पड़ेगा। क्वेश्चन से थ्योरी, थ्योरी से क्वेश्चन। देखिए कुछ जगह जहां मेरे को थ्योरी की जरूरत पड़ेगी वहां मैं थ्योरी बताऊंगा। जैसे आज काइनेमेटिक्स की बात होगी, तो काइनेमेटिक्स में क्या होता क्या है, काइनेमेटिक्स में गेम है सारा आपका पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का। तो इन्हीं में मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा, डेफिनेटली कुछ कुछ बातें बताऊंगा। उसके बाद में मैं उसे यूज करना स्टार्ट करूंगा। आज पहला लेक्चर है तो मैं लिटिल बिट हल्का हाथ रखूंगा। आज पहला लेक्चर है तो लिटिल बिट हल्का हाथ रखूंगा। अब ये मेरी डोमेन आ गई है जहां मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। किम जोंग आ चुके हैं। किम जोंग सप्लाई कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना। तो यहां अगर कोई बच्चा सोचे कि सर आप अब बहुत एकदम मतलब वैसा वाला बताओ, मतलब एकदम 1 की टेबल, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, तो बेटा यहां फिर मैं सीधे बोलूंगा बेटा तुरंत प्रभाव से एस्केप वेलोसिटी से निकल लो। मतलब एस्केप वेलोसिटी से इसलिए क्योंकि दोबारा लौट के मत आना। अगर आपको लगे कि सर आप 5 की टेबल भी सिखाओगे, 6 की टेबल भी सिखाओगे, ए फॉर एप्पल भी सिखाओगे, बी फॉर बेबी भी सिखाओगे, सी फॉर कैट भी सिखाओगे, तो ये सब ना होना बेटा, ये सब ना होना है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? मैंने अभी तक 11 12 में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं यहां से स्टार्ट करके एडवांस फोड़ सकता हूं? आप बोलेंगे सर कुछ अच्छा सा जवाब देंगे ना, नहीं बेटा, एडवांस है, एडवांस है, एडवांस है, खा जाएगा जिंदा। हाँ हाँ, 90 to 100 परसेंटाइल के लिए मैं कुछ बच्चों का डाउट है कि सर 90 से अबो है मेरी, ठीक है, यू आर इन ए डिसेंट स्कोर। देखिए मैंने फिर बोला कि आप जज कीजिए कि आपकी जेई मेंस में क्या परफॉर्मेंस रही। अगर जेई मेंस में परफॉर्मेंस बुरी रही लेकिन आपको पता है कि मेरी मिस्टेक्स क्या है और मैं अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत आराम से उसे क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी, है ना, और मैं एडवांस ही मेरा लक्ष्य है, तो फिर आप डेफिनेटली इस पे चलिए, डेफिनेटली। क्योंकि ऐसा नहीं होता, देखिए कई बार क्या होता है कि कई बच्चों का दिमाग एडवांस टाइप का होता है, वो जेई मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ये मेरा इतना पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता है, कुछ बच्चों के साथ होता है। उनकी डोमेन ही वैसी होती है कि उन्हें गंदे क्वेश्चंस में, जैसे होता है ना कि भैया आपको पता है कि मतलब न्यूटोनियन लिक्विड होता है, उसको जोर से मारेंगे तो अंदर नहीं जान देगा, और बिल्कुल हौले से उसमें हाथ डालिए तो वो जाने देगा, भाई नॉन न्यूटोनियन लिक्विड। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टफ क्वेश्चन दो तो वो कर लेते हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन में वो निपट जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है जेई मेंस में वो लिटिल बिट थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंट, उनका खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अप्रैल अटेम्प्ट में बाउंस बैक कर लूंगा। देन फिर आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जेई मेंस में भी परसेंटाइल आने वाली है 20-25, है ना, और मैं यहां से कर लूंगा और सर को मैं यहां पे बोलूंगा कि सर एकदम बेसिक से पढ़ाओ, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा ये सब कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये मेरी डोमेन है। देखिए यहाँ मुझे खेलने में मजा आता है, ठीक है, तो यहाँ मैं इस टाइप की किसी भी चीज को एंटरटेन नहीं करूंगा। हाँ, मैं कोई भी बात समझ नहीं आएगी दोबारा समझाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सर ये चीज हटाई दो, नहीं, ये सब नहीं होने वाला। डाउट देखो, डाउट भी देख लेते हैं, आइए डाउट देख लेते हैं। डाउट शाउट क्या है, क्योंकि आज पहली क्लास है तो इसलिए। वेरी लॉन्ग टाइम, गुड मॉर्निंग रिधिमा। सर सिलेबस लाफिंग इन द कॉर्नर, प्रयास सिलेबस लाफिंग इन द कॉर्नर, आर्या, सही बात है। 162 बन रहे हैं, अप्रैल के लिए 7 में करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने कहा आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, हाथों की पांचों उंगलियां अलग होती है, तो हर बच्चे के लिए रूल अलग अलग होते हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको हमेशा एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है कि मास्टर साहब बता दे कि हमें क्या करना है, नहीं, आपको बेस्ट पता है। आपको पता है कि जनवरी में अगर आपने बेवकूफी की है आप उसे रिमूव कर सकते हो, योर टारगेट इज आईआईटीज, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट उसके हिसाब से माइंडसेट रखिए, फिर उसी लेवल का माइंडसेट रखिए, एटीट्यूड रखिए, कॉलर ऊपर रखिए पहले कि भैया सीखूंगा मैं या सीखूंगी, दैट्स ऑल। वो सिंपल सी बात है, ठीक है। छोटा काला नाग हो, अरे बहुत बढ़िया, 98.5 से 99 बहुत बढ़िया स्कोर है, डेफिनेटली। मैंने 96 97 से अब तो बोला ही है कि गो फॉर द एडवांस,
96 97 से अबव, क्योंकि 95 के करीबी परसेंटाइल वो कट ऑफ जाएगी। तो अगर आप इसमें है 96 97 से अबव तो गो फॉर द एडवांस। मेंस को साइड में आप प्रैक्टिस एज ए पेपर देते रहे, अपनी बेवकूफियों को हटाएं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जेईई मेंस में सारे चैप्टर्स आते हैं बहुत इजी लेवल तक, ठीक है। कौन सी एडवांस पीवाईक्यू करे वो सब मेरे ऊपर है बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। रिवाइज कर लिया, अब क्वेश्चन की बारी है, बिल्कुल। मेंस तो फोड़ दिया, अब एडवांस की बारी है, बिल्कुल सही बात। बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस ही होगा। की हालचाल है नागराज? फोटो में इंसान को पहचानना पहचान लग रहा है, बिल्कुल सही है। एक बार प्रयास 1.0 में मिलना आ जाए, बिल्कुल आऊंगा बेटा। अब नागराज माइनस में हो रहा है एडवांस, AR1 लाने की पॉसिबिलिटी कितनी है? नहीं, नेगेटिव में नंबर कैसे आ रहे बेटा? नेगेटिव में नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो मेरा यही है, देखो आप किम जोंग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। आप जब आप मेरे से जुड़े हुए थे तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, तो इतना डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? मैंने अगेन कहा, अगर आपको लग रहा है कि किसी कारणवश आपका पेपर बिगड़ गया एंड योर टारगेट इज IITs, गो फॉर इट, रिस्क लो। अरे भैया इश्क है तो रिस्क है, इश्क है IIT से तो रिस्क लीजिए, ठीक है। गुस्सा मत करना। आई एम रित्रा फ्रॉम प्रयास 1.0, फोकस ऑन दी सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, ठीक है। हाँ, तो अगर आप नहीं 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 इसके लिए मेरा थोड़ा सा ये कहना होगा, फिर भी नहीं, 50 आउट ऑफ 300 तो कम स्कोर है बेटा। मैं बोलूंगा जेईई मेंस के लिए जाइए। अगर आपके 300 में से 50 आ रहे हैं, गो फॉर जेईई मेंस, नॉट फॉर जेईई एडवांस, ठीक है। चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आज मैंने कहा मैं बहुत हल्का हाथ रखूंगा थोड़ा सा। अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। पढ़ाने में काइनेमेटिक्स की बात करने वाला हूं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, काइनेमेटिक्स। थोड़ी देर चैट ऑफ होगी, थोड़ी देर चैट ऑफ होगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा भी, कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगा भी। मैं अब अपनी डोमेन में हूं, ठीक है, एडवांस, ठीक है। तो कुछ कुछ मैं बेसिक बेसिक बातें भी करूंगा, कुछ कुछ जगह आपको ट्विस्ट भी दूंगा, कुछ कुछ जगह आपको नई चीजें भी दूंगा, नए टूल्स भी दूंगा, सब कुछ मिलेगा। आपको लोड नहीं लेना है। क्वेश्चंस क्या करने हैं वो भी हमारा लोड है, क्या बुक लगानी है नहीं लगानी है सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ पढ़ना है ठंडे दिमाग से। एडवांस का मतलब है ठंडे दिमाग से पढ़ना, ठीक है। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में मेरे हिसाब से आपको सबको पता है भैया, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी होता है, स्पीड होती है, एक्सेलरेशन होता है। मेरे को इन सब की परिभाषाएं उनकी देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब आती होगी डेफिनेटली। मैंने कहा इतना बेसिक से मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं एक्सेलरेशन की परिभाषा दूं। एक्सेलरेशन की परिभाषा मेरे हिसाब से सबको पता है कि एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज आपकी वेलोसिटी जो होगी दैट इज चेंज इन पोजीशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, खत्म बात। ये रहा सब कुछ, है ना, दैट्स इट। ये रहा, इतनी सारी चीजें हैं, डिस्टेंस ट्रेवल वगैरह वो सब मैं क्वेश्चन के दौरान थ्योरी की बात करूंगा। कुछ कुछ बहुत सारी चीजें आपको नए बताऊंगा, बहुत सारे नए टूल्स दूंगा, टेंशन नहीं लेने का आपको, ठीक है। मेनली गेम इन्हीं में है, लेकिन हम सर्कुलर काइनेमेटिक्स की भी बात करेंगे। याद रखिएगा सार्कुलर काइनेमेटिक्स की भी बात साथ ही होगी, क्योंकि काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स ही होती है। मान लीजिए एक लाइन है, इससे कोई दूसरा लाइन जो है वो यहां से ऐसे घूम रही है, थीटा है, ठीक है, प्लेन में। हम ध्यान रखिएगा सिर्फ प्लेन में घुमा रहे हैं इस लाइन को। ये लाइन, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ये आपकी रेफरेंस लाइन है, मतलब फिक्स लाइन है। ये लाइन प्लेन में घूम रही है। याद रखिएगा हम अभी जो भी खेल खेलने वाले हैं वो प्लेनर खेलने वाले हैं, प्लेनर, ठीक है, प्लेनर मतलब ऐसा गेम खेलने वाला है। मैं इस हाथ को ऐसे नहीं घुमा रहा अभी, याद रखिएगा। ऐसे घुमाएंगे थोड़ा सा और लोचा हो जाएगा, वो आपका मन होगा तो हम बाद में बात कर लेंगे। अभी मेरे लिए सिर्फ लाइन एक प्लेन में घूम रही है, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको पता है यहां पर आपका ओमेगा आएगा डी थीटा बाई डी टी और अल्फा आएगा आपका डी ओमेगा बाई डी टी। याद रखिएगा मैंने यहां पर वेक्टर्स नहीं लगाए हैं, बिना वेक्टर भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ओमेगा का प्लेन नहीं बदल रहा, यहाँ प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन नहीं बदल रहा, ये कंस्ट्रेंट लगा चुका हूं मैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए वेक्टर लगाया है, यहाँ वेक्टर नहीं लगाया तब भी मेरा काम चल जाएगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, ठीक है। ये सब आपको मेरे हिसाब से क्लियर है, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन मैं एक नई चीज स्टार्ट करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसकी बात करेंगे क्योंकि यहीं से फिर हम जब काइनेमेटिक्स से सवाल लेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। अब काइनेमेटिक्स होलसो लेके आएगी, होलसो लेके आएगी। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब मेरा प्लेन चेंज नहीं हो रहा, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। क्या तैयार हो? तैयार हो, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे हिसाब से एक दो चीजें आपको और पता है कि वी एक्स को क्या लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी टी, वी वाई को क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी, और ऐसे ही वी जेड, दैट्स ऑल, ठीक है। इज इट क्लियर?
ऐसे एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हो, सेम वैसे ही। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है ये, हाँ कि ना? क्लियर, बहुत सिंपल सी। इन्हीं चीजों से मैं आपको खेलना सिखाऊंगा और मजा आएगा। अभी हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। मान लीजिए यहां से एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है, ये रहा, उसकी पोजीशन है ये रही आर। देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो होगा, दो चीजें दी जाती है। कोऑर्डिनेट ये है आपका पार्टिकल पी, इसकी पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। आप इसे दो तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। पहला, अगर आप कार्टेशियन सिस्टम में डिस्क्राइब करें तो एक्स कॉमा वाई की तरह डिस्क्राइब करते हैं। मैं दोनों से आपको कोरिलेशन लाके दिखाऊंगा। और पोलर कोऑर्डिनेट में इसे हम करते हैं आर कॉमा थीटा। अभी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैं सारी चीजें समझाऊंगा। इज इट क्लियर? क्लास का फ्लो बता दो। क्लास का फ्लो बेटा, क्लास का फ्लो ये है, मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, होल सोल काइनेमेटिक्स की बात करूंगा। अभी आपको मजा आने वाला है। इसमें काइनेमेटिक्स की बातें सारी होंगी, पूरे मैकेनिक्स की काइनेमेटिक्स की बातें होंगी। हाँ, कंस्ट्रेंट मैंने इतना सा लगा दिया कि अगर मेरा कोई पार्टिकल घूम रहा है तो प्लेन में घूम रहा है, दैट्स इट। इतना सा मेरा कंस्ट्रेंट है अभी के लिए, दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है? 100%। ठीक है, इन दोनों में मैं रिश्ता ला सकता हूं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा बताएंगे, आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर साइन थीटा। ठीक है, अभी मैंने ये बात कर ली। ठीक है, मैं चैट ऑफ करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, अभी होता क्या है, इसको हमारा देखने का एक नजरिया होता है, वो समझा रहा हूं। देखिए मैंने क्या कहा, आगे जब मैं सवाल करवाऊं, आज का लेक्चर मैंने इसीलिए कहा कि आज के लेक्चर में थोड़ा सा हल्का रहेगा, आप और मैं सिंक्रोनाइज हूं। भाई आपको एडवांस की टेंशन नहीं लेनी, क्या फ्लो रहेगा क्या फ्लो नहीं रहेगा वो सब मेरे पे छोड़ो। मैकेनिक्स मुझे पढ़ानी है ना, तो हम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। हम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, चाहे रोटेशन का सवाल हो, चाहे सेंटर मास का सवाल हो, चाहे कोई आड़ा टेढ़ा सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, है ना, सारे सवालों को करने लायक आपको पहले तैयार करूंगा, फिर सवाल लूंगा। ध्यान रखिए, और सवालों का भी बम्बार्डमेंट होगा अच्छे से। तो अब क्या है, आपके और मेरे बीच में एक छोटा सा मिसमैच हो सकता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसकी बात मैं यहां कर लेता हूं। आपको मतलब लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। तो अब है क्या, यहां से ये रहा, इसमें क्या होता है बेटा, दो चीजें हैं, दो वेक्टर्स आते हैं। याद रखिएगा, मैं पोजीशन को जो लिखने वाला हूं, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन को लिखने वाला हूं आर वेक्टर बराबर आर इंटू आर कैप। यहीं से आपका और मेरा काम शुरू होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, आर इंटू आर कैप। मैं दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं। जैसे यहां पर ये एक्स है, ये वाई है, ये तो आपका कार्टेशियन सिस्टम हुआ। इसके अलावा ये आर कैप वेक्टर है बेटा, और ये बेटा थीटा कैप वेक्टर है। याद रखिएगा, ये आपका थीटा कैप वेक्टर है, और ये लाइन घूम भी रही है ऐसे। ठीक है, ये है आपका आर कैप, ये है थीटा कैप। ठीक है, इन्हीं में मैं कुछ बातें करूंगा पहले, आर कैप थीटा कैप। इससे आपको थोड़ा सा फेमिलियर कराऊंगा, क्योंकि कई जगह ऐसी जगह आएंगी जहां मुझे, और अभी आपको सब समझ आ जाएगा, अभी आपको सब समझ आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये रहा, ये आर कैप है। आर कैप वेक्टर क्या होगा, याद रखिएगा, आर कैप वेक्टर, आर कैप, ये एंगल थीटा है। तो मेरे हिसाब से अगर, अच्छा यूनिट वेक्टर तो सबको पता है, यूनिट वेक्टर थीटा कैप कहलाता है टेंजेंशियल डायरेक्शन, आर कहलाता है आपका रेडियल डायरेक्शन। अभी आपको सब समझ आ जाएगा, ये रेडियल, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, तो आर कैप जो आएगा बेटा, वो आएगा आपका कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। मेरे हिसाब से इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। डाउट है भी तो चलो, मैं आज तो हल्का हाथ ही रखना है मुझे। तो ये रहा, ये थीटा है, आर कैप एक यूनिट वेक्टर है बेटा, एक यूनिट वेक्टर है। तो ये वाली डिस्टेंस आएगी आपकी 1 cos थीटा, ये 1 sin थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद में मैं आया बेटा थीटा कैप। थीटा कैप, थीटा कैप क्या होगा, थीटा कैप भी एक यूनिट वेक्टर में, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना चाह रहा हूं। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। तो यूनिट वेक्टर का इधर कंपोनेंट लो, यूनिट वेक्टर का इधर कंपोनेंट लो, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। दैट्स ऑल। ये रेडियल डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन है, आपको दिखाने के लिए अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनाऊंगा, उस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को मैं यूज करूंगा थॉरोली। तो पहले आप और मैं मिलके उसकी बात कर लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ये अभी हमारी रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। मैंने रेफरेंस लाइन को एक्स वाई मान लिया आपके लिए, ताकि आपको कार्टेशियन में थोड़ा समझने में आसानी होती है। मेरे को तो रिजल्ट बनाना है, एक बार रिजल्ट आ गया, ये एक्स वाई भाड़ में गए। ठीक है, तो आर कैप, ये थीटा कैप, थीटा कैप टेंजेंशियल डायरेक्शन है, और ये रहा। ठीक है, अब मैं इसमें बात करूं, तो अगर मैं इसको कॉपी करूं तो देखिए होगा क्या, अगर मान लीजिए पार्टिकल
यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये आर कैप ध्यान रखना है, थीटा कैप ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। इससे मैं कुछ रिजल्ट्स लाने वाला हूं, बस वो आपको रिजल्ट्स बताने, ठीक है? वो रिजल्ट्स क्या है? चलो, वो रिजल्ट्स है, पहला है डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या आएगा? डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या आएगा? डी आर वेक्टर, इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट करें क्योंकि आगे सब डिफरेंशिएशन आने वाला है। इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप और साथ के साथ डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि देखिए मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस थीटा आ गया माइनस साइन थीटा, साथ में डी थीटा बाई डी टी लिखना पड़ेगा। यहाँ साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा और साथ में डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी कैसे है? मैं मान लेता हूं कि ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ठीक है? अभी देखिएगा आपको यहां बहुत मजा आने वाला है। अभी हम बात करेंगे पार्टिकल, पहले यहां था, पहले पार्टिकल यहां था बेटा, ठीक है? ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंचा, हम जनरल बात कर रहे हैं, पार्टिकल यहां पहुंचा, वो घूमा भी है ऐसे, ठीक है? ये थोड़ी देर बाद की पोजीशन है उसकी, ये नई पोजीशन है। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि यहां पर एक तो आपका, एक मिनट कलर सही रहे, थीटा कैप, मतलब पार्टिकल जो है इस तरफ चल भी रहा है और प्लस उसका ये यहां से डिस्टेंस भी चेंज हो रही है और एंगल भी चेंज हो रहा है, दोनों चीज हो रही है। हम जनरलाइज खेल खेल रहे हैं। ये पार्टिकल की आपकी नई पोजीशन है, ये पार्टिकल की नई पोजीशन है, दैट्स ऑल। ये P1, ये P2, ये दो पोजीशन है, इसी के लिए मैं बात करने वाला हूं। चलो आइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा आप देखिए, इसीलिए मैंने ये बचा के रखा है। क्या आएगा पता है? ये आपको आगे के लिए याद रखना है और आप देखिएगा आपके फिजिक्स के बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं यही आ जाएंगे। आपको इस फ्रेम में ले जाने का रीजन यही है कि आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो अब देखिएगा सारी चीजें आएंगी। ये यहां से देख के मिल रहा है, ये थीटा कैप है बेटा, ये ओमेगा है, तो ओमेगा थीटा कैप, ये आपको याद रखना है, ओमेगा थीटा कैप। अगर मैं आर कैप का डेरिवेटिव करूंगा, रेडियल डायरेक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो टेंजेंशियल डायरेक्शन मिलेगी। ये पहला रिजल्ट, ठीक है? अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा दूसरा, ठीक है? डी थीटा बाई डी टी, मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप और साथ में थीटा को डिफरेंशिएट किया है तो डी थीटा बाई डी टी तो आएगा ही, ठीक है? अब इसमें आप देखिए, मैं बस ये आपके लिए जिंदा रखे थे ताकि आपको ये फील हो जाए। ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये आर वेक्टर है, ये आर, ठीक है? तो क्या आने वाला है? डी थीटा टेंजेंशियल डायरेक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस कॉमन, ये आर है और डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा मेरा ओमेगा, ठीक है? ये है मेरा आर कैप ओमेगा माइनस ओमेगा आर कैप। तो कुल मिला के आपको ये दो रिजल्ट्स याद रखने हैं मेरे लिए, वो मैंने आपके लिए प्रूफ किए हैं, ठीक है? अगर आप इस सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो आपको दो रिजल्ट्स मेरे लिए याद रखने हैं। क्या क्या दो रिजल्ट्स याद रखने हैं? आगे जब भी मैं सवाल करूंगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन का डेरिवेटिव ये आएगा और रेडियल डायरेक्शन का डेरिवेटिव ये आएगा। डी आर कैप बाई डी टी बराबर ओमेगा थीटा कैप और डी थीटा कैप का डेरिवेटिव आएगा डी थीटा कैप बाई डी टी बराबर माइनस ओमेगा आर कैप। इज इट क्लियर? आपने कहा सर इससे फायदा क्या होगा, सर मतलब क्या है? मैं आपको एकदम नई रेफरेंस फ्रेम में ले जा रहा हूं, ठीक है? यहां फिर मैं सर्कुलर मोशन भी उठाऊंगा, रोटेशन भी उठाऊंगा, काइनेमेटिक्स समझ लिए। बस एक कंस्ट्रेंट है कि मेरा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं 3D में नहीं ले रहा, 2D में खेल रहा। इज इट क्लियर? तो ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या रिजल्ट्स याद रखने हैं? मैं वापस लिख देता हूं, डी आर कैप बाई डी टी। देखिए आर कैप का मतलब होता है डायरेक्शन बेटा। आपको इतने प्यारे प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे ना आगे, आप एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, टॉर्क की बात करेंगे, सब यहां से आएगा बाबू। ये दो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं मेरे लिए। एक्चुअली आर कैप है रेडियल डायरेक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है? और थीटा कैप है टेंजेंशियल डायरेक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है? अब मैं आता हूं बेटा वेलोसिटी पे। वेलोसिटी बेसिक परिभाषा से शुरू कर रहा हूं। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन। मैं पोजीशन वेक्टर को लिख चुका हूं, आर इंटू आर कैप। भाई किसी भी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन। मैंने इसे डिफरेंशिएट किया,
आर इंटू आर कैप, ठीक है। क्या आएगा, डी आर बाई डी टी, आर कैप बाहर, डी आर बाई डी टी, अच्छा डिफरेंशिएशन तो आता होगा, प्लस आर बाहर, डी आर वेक्टर बाई डी टी, ठीक है। चलिए क्या आने वाला है, v, इसको मैं बोल रहा हूं डी आर बाई डी टी को वेलोसिटी, मतलब रेडियल वेलोसिटी आर कैप, प्लस डी आर बाई डी टी, वहां से वैल्यू लिखिए ओमेगा आर थीटा कैप, दैट्स ऑल, ये रहा। और अगर मैं आपको इसे फील करवाऊं तो अब आपको सर्कुलर मोशन के वो फंडे रटने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ एक साथ होगा, सब कुछ एक साथ होगा, क्योंकि थ्योरी एक ही होती है यार। अब मैं अपनी डोमेन में खेल रहा हूं, ठीक है। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, मैं आपको शो भी करूंगा, ये पार्टिकल है, ये उसकी पोजीशन है, ये आर है, थीटा कैप की डायरेक्शन बता चुका हूं, आर कैप की डायरेक्शन ये रही, थीटा कैप की डायरेक्शन ये रही, ठीक है। ये रहा, ये एंगल थीटा, इस डायरेक्शन में आर, देखो क्या आया, क्या रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया वी आर आर कैप, आर कैप की डायरेक्शन में, इसे हम बोलते हैं बेटा रेडियल वेलोसिटी, ये रेडियल वेलोसिटी है। ये है थीटा कैप की डायरेक्शन में, क्या आया बेटा, यहां पर आया ओमेगा आर। आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में वी इक्वल टू ओमेगा आर लिखते थे, लेकिन वो तब होता था सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन में रेडियल वेलोसिटी 0 होती थी। तो अब वो डाइल्यूटेड केस है हमारे लिए, वो डाइल्यूटेड केस है। हमने कहा वी इक्वल टू ओमेगा आर होता था, यस, लेकिन कब, जब आर कांस्टेंट होता था, आर वेरिएबल हो हम तो तब भी डील कर लेंगे। ये कहलाएगी आपकी रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्या है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अभी सुनिएगा, मैं फिर सवाल भी करवाऊंगा, टेंशन मतलब, पहले मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं। ये पार्टिकल की पोजीशन है, ये पार्टिकल की पोजीशन पी है रेडियल डायरेक्शन में, और ये रहा ओमेगा आर, दैट्स ऑल, इज इट क्लियर, फिनिश। अब इसी पेज को मैं कॉपी करूंगा, इसी पेज को कॉपी करूंगा, आगे सवाल भी है, टेंशन मतलब। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, अगली चीज, अब मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। एक्सेलरेशन, और भी काइनेमेटिक्स के बहुत सारे फंडे दूंगा, टेंशन मत लो भाई। एक्सेलरेशन एकदम बेसिक परिभाषा है। एक्सेलरेशन क्या आएगा मुझे बताएंगे, एक्सेलरेशन की परिभाषा है डीवी बाई डी टी। आपने कहा सर, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये रहा वी आर आर कैप प्लस ओमेगा आर थीटा कैप, ओमेगा आर थीटा कैप, इसको डिफरेंशिएट करने चलते हैं, ठीक है। वो रिजल्ट मैंने आपके लिए बचा के रखे हैं। मुझे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज करता हूं, तो ये याद ही रखता हूं कि रेडियल का डेरिवेटिव होता है ओमेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, और टेंजेंशियल डायरेक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस ओमेगा इंटू आर कैप। बस ये याद रखने होते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए वहां साइड में रख रखे हैं। इसको डिफरेंशिएट कीजिए बेटा, क्या आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा पहले आर कैप एज इट इज डी वी आर बाई डी टी, डी वी आर बाई डी टी। और ऐसा नहीं है कि जेईएनएस में पैराग्राफ नहीं पूछा, पैराग्राफ पूछा है, पैराग्राफ भी पूछा है, और हम सारे केस यहीं ले आएंगे, आप टेंशन मत लो, पूरी फिजिक्स अभी एक साथ आएगी। डी वी आर बाई डी टी प्लस, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो वी आर एज इट इज डी आर कैप बाई डी टी। आपने कहा ठीक है सर, ये पहले टर्म का डेरिवेटिव हो गया, प्लस इसमें बेटा 3 टर्म्स है, तो ओमेगा आर एज इट इज डी थीटा बाई डी टी प्लस ओमेगा थीटा कैप डी आर बाई डी टी प्लस क्या बाहर आ गए, आर थीटा कैप रह गया है ना, डी ओमेगा बाई डी टी, खत्म। चलिए आइए क्या आएगा, ए बराबर डिफरेंशिएट कीजिए डी वी आर बाई डी टी, मतलब रेडियल वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज आर कैप, ठीक है, एज इट इज रख देता हूं, प्लस इसकी वैल्यू रखिए, इसीलिए मैंने यहां पर वो लिख रखा है, क्या आएगा वी आर ओमेगा थीटा कैप प्लस, अच्छा देखिए मैंने वहां इसीलिए आपके लिए रिजल्ट लिख रखे हैं, वहां रिजल्ट लिख रखे हैं, ये रहा, ठीक है। यहां क्या आएगा, ओमेगा आर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ओमेगा आर कैप लिखिए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप प्लस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी तो वी आर है थीटा कैप, प्लस एक टर्म और आएगी,
प्लस डी ओमेगा डी टी अल्फा होता है, तो अल्फा आर थीटा कैप। अच्छा अल्फा तो पता ही है, स्टार्टिंग में लिख दिया मैंने अल्फा, दैट्स ऑल। क्या आया एक्सेलेरेशन, बताइए एक्सेलेरेशन क्या आया। एक्सेलेरेशन आया मेरा, यहां से मैं सारी चीजें देखने वाला हूं, ओमेगा स्क्वायर आर प्लस डी वी आर बाई डी टी। अभी मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। ये आया आर कैप, मैं चैट ऑन करूंगा, टेंशन मत लो। ये दोनों थीटा कैप डायरेक्शन में है, प्लस अल्फा आर प्लस 2 VR ओमेगा थीटा कैप। ये बेटा आपका रेडियल एक्सेलेरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, दैट्स ऑल। अब मैं आपको सारे टर्म्स समझाता हूं, ये सारे टर्म्स आपने देखे हुए हैं। AT इजिकल टू अल्फा आर याद है, AT इजिकल टू अल्फा आर याद होगा, सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन बहुत डाइल्यूटेड वर्जन है इसका। जब कोई पार्टिकल सर्कल पे चलता है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होता है अल्फा आर और सेंट्रीपिटल होता है ओमेगा स्क्वायर आर, सेंटर की तरफ। ये टर्म और ये टर्म आपके देखी हुई है। अच्छा ये टर्म नहीं थी आपकी पहले, क्यों? क्योंकि आपका पार्टिकल रेडियल डायरेक्शन में नहीं चलता था, तो ये जीरो हो गई। अगर ये रेडियल डायरेक्शन में चले तो ये भी आ जाएगी। ये कोरिलेसिस एक्सेलेरेशन है, कोरिलेसिस जिसमें जेई में सवाल आया था, तो पहले दिन ही सब निपट गया, कोई कोरिलेसिस अलग से नहीं है। मैंने सारा काम ग्राउंड फ्रेम से किया है, बिंदास, बस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे हिसाब से कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भैया ये कतई एडवांस चलने वाला है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो रेडियल एक्सेलेरेशन याद रखिएगा, ये है पूरा, ये रेडियल है, ये टेंजेंशियल है। आई बात समझ या नहीं आई? अब पोलर कोऑर्डिनेट समझाया मैंने, और कोरिलेसिस आ गया यहीं, सेंट्रीपिटल आ गया यहीं, टेंजेंशियल यहीं आ गया, सब आ गया, सब आ गया, सब आ गया। हाँ, यहां कुछ बच्चों को क्लियरिटी आ जाएगी कि भैया अब एडवांस का गेम चलने वाला है। तो अब जो है हमने कोरिलेसिस भी खेल लिया यही, हमने सेंट्रीपिटल भी खेल लिया यही, हमने कहा सब यहीं खेला जाएगा। अरे सब यहीं खेला जाएगा, और मैंने बिल्कुल बेसिक से किया है, बिल्कुल बेसिक से किया है। हाँ, एक्सेलेरेशन जो आएगा इस बार, एक्सेलेरेशन जो आएगा, एक्सेलेरेशन अगर मैं नेट इस डायरेक्शन में देखूं तो डी वी आर बाई डी टी तो इधर है, और एक एक्सेलेरेशन हमारा पार्टिकल में, मैंने सिर्फ एक शर्त लगाई है, 3D में नहीं चला रहा, 2D में चला रहा हूं, दैट्स ऑल। इसके अलावा मैंने कोई शर्त नहीं लगाई है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर अंदर की तरफ, और ये जिसे आप सेंट्रीपिटल बोलते थे वो भी यहाँ निपट गया, और कोरिलेसिस बोलते थे वो भी निपट गया, सब निपट गया बाबू। लो, सब निपट गए, ये सब निपट गए। हाँ, ये कोरिलेसिस होता है बेटा, ये कोरिलेसिस होता है, इसको कोरिलेसिस एक्सेलेरेशन बोलते हैं, इसको कोरिलेसिस बोलते हैं। अरे नाम दे दिया बेटा, नाम दे दिया। बच्चा कह रहा है सर कोरिलेसिस का मतलब, देखो नाम दे दिए गए, नाम दे दिए गए। इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, इसको बोला जाता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू रेडियल वेलोसिटी। ये आपका हो जाएगा आपका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल वेलोसिटी। ये आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू अल्फा। ठीक है, तो एक कोरिलेसिस नाम की चिड़िया होती है जो जेई में आया भी था पैराग्राफ, जेई में आया भी था पैराग्राफ। तो ये रहा बहुत लप्पू सा है। मुझे बताइए कहाँ सर्कुलर, कहाँ मैं रोटेशन में गया अभी तक, कहाँ मैं सर्कुलर मोशन में गया? तो काइनेमेटिक्स बेसिक ही तो पढ़ाई है अभी तक। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मैंने इवॉल्व किए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूं, अभी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? आप चेक कर लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए। बच्चा कह रहा है सर लिख लेने दो। लो, मैंने वेलोसिटी आपके सामने डिराइव की, सर्कुलर मोशन भी साथ में निपट गया और लीनियर मोशन भी साथ में निपट गया। अब मैं आगे एक और चीज पे जा रहा हूं, अगली बात पे आऊंगा। ठीक है, अगली बात पे आऊंगा, मैं सवाल लूंगा, आराम से सवाल लूंगा। रोटेशन के भी बहुत सारे फंडे आपके यही क्लियर होंगे। काइनेमेटिक्स एक ही होती है यार, क्योंकि अब जब हम सर्कुलर, अब हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो बाबू पढ़ेंगे तो ढंग से। अब मैं यहीं पे आपके जो रोटेशन के फंडे होते हैं ना, पार्टिकल वार्टिकल के, वो भी यहीं आएंगे। काइनेमेटिक्स होती है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। मैं सवाल लेना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, मैं सवाल लेना स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ, नोट्स बनाने। स्पाइरल मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड, आप अब जो करना चाहो करो। देखो मैंने क्या कहा, मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ाया। अब मेरे से कोई बच्चा पूछा सर स्पाइरल मोशन का एक सवाल करवा दो,
तो आप और मैं आप सेम पेज पे स्पाइरल मोशन कर लेंगे। आओ आपका दिक्कत है, नाउ वी आर ऑन सेम पेज। तो ये इतना सा पार्ट जो था 3 पेज, वो आपको सेम पेज पे लाने के लिए था। अब आप स्पाइरल पूछो, मेरे से ये पूछो, वो पूछो, नाउ वी हैव सेम थ्योरी। नोटेड। चलिए अब मैं सवाल ले रहा हूं बेटा, सवाल, ठीक है, सवाल का जवाब दीजिएगा। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल बहुत सारे आएंगे जिसमें आपको मजा आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए, यहां एक पार्टिकल है बेटा, यहां से बी डिस्टेंस पे। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा एक और चीज समझा देता हूं, ठीक है। वॉट एवर आई परसीव, हमारी आंखें क्या परसीव करती है, ठीक है। चलो, हाँ, जो भी आप करना चाहो, देखो अब मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखा दिया, प्लेनर। अब आपसे मेरे से जो सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा, मैं भी सवाल दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, अभी कम से कम हम सेम पेज पे तो आ गए थ्योरी में। अभी सुनिएगा, मैं एक और चीज कह रहा हूं, हमारी आंखें क्या देखती है, इंपॉर्टेंट ये चीज है, हमारी आंखें क्या देखती है, क्योंकि ये सारे फंडे आपके दिक्कत कहा देते हैं बेटा, सर्कुलर मोशन में और रोटेशन मोशन में, ठीक है। और जब हम मतलब लीनियर और सर्कुलर मोशन को मिलाते हैं, तो डे 1 है, तो डे 1 हम एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं। तो व्हाट आवर आई परसीव, आवर आई ऑलवेज परसीव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? याद रखिएगा, व्हाट एवर आई परसीव, हमारी आंखें क्या देखती है, सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये आई है मेरी, यहां कोई पार्टिकल है, पहले एक और फंडा बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। अब आप चाहें तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाएं, चाहे तो नॉर्मल सिस्टम से भी मैं आपको सवाल करवा दूंगा, लेकिन मेरे को दोनों चीज आती है। कुछ जगह ये फास्ट होगा, कुछ जगह वो फास्ट होगा, दोनों से आप जिससे बोलेंगे मैं उससे कर दूंगा सवाल, ठीक है। हमारी आंखें क्या देखती है, मान लीजिए एक पार्टिकल पी है, वो वी स्पीड से थीटा एंगल पर ऐसे चल रहा है। इस मोमेंट पे इसकी स्पीड v है, थीटा एंगल पे ऐसे चल रहा है, ये है r। तो मैंने आपको जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला वो इसीलिए इवॉल्व होता है कि मेरे पास 2 डायरेक्शन है बेटा, एक r कैप है और एक थीटा कैप है। और वाकई में हम ये 2 ही चीजें देखते हैं रियल लाइफ में 2 ही चीजें देखते हैं। यहां होगा क्या, मैं याद रखिएगा, ये आई है, ये पार्टिकल है, इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है, याद रखिएगा, dr/dt, दैट्स ऑल। जो मैंने vr लिखा था, या आप इसे बोल सकते हो मतलब रेडियल वेलोसिटी। आपकी आंखें सिर्फ हमेशा ये 2 ही चीजें देखती है, मैं अभी समझाऊंगा, dr/dt। इसीलिए तो मैकेनिक्स की अब बेसिक से बात शुरू करेंगे। dr/dt वो आएगा आपका यहां अभी v cos थीटा। सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी। आप बोलेंगे सर एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। अच्छा, पार्टिकल याद रखिएगा, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी याद रखिएगा। यही फिर आपको रोटेशन में दिक्कत आती है, रोटेशन में यही प्रॉब्लम होती है। आपको लगता है इफ समथिंग इज नॉट रोटेटिंग व्हाई इट हैव ओमेगा, ठीक है। नहीं बेटा, ओमेगा पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। इफ अ पार्टिकल, जैसे एंगुलर मोमेंटम आता है, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है, फिर भी उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। बच्चा कहता है एंगुलर मोमेंटम कैसे है, वो घूम थोड़ी रहा। क्यों नहीं घूम रहा भैया, क्यों नहीं घूम रहा, समझाता हूं। एंगुलर वेलोसिटी याद रखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगी जो भी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मतलब जो इसमें थीटा कैप की डायरेक्शन में, डिवाइड बाय आर, तो v sin थीटा बाय आर, ये है। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, यही मैंने पोलर कोऑर्डिनेट से डिराइव किया था। dr/dt इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, और ओमेगा आर बराबर इसको कर दिया v sin थीटा को, ओमेगा आर, तो ये आ गया। अब है क्या, जैसे मान लीजिए आप कभी कोई भी चीज देखते हैं, चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां एक मतलब रोड है, बहुत बेसिक से समझाऊंगा भाई, कुछ नई चीज समझाऊंगा तो बेसिक से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ कार है बेटा, ये कार स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, अगला सवाल भी मेरा यही है, ठीक है। ये कार स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, आपने कहा ठीक है सर, ये कार ऐसे स्ट्रेट लाइन पे गई, क्या इस कार की मेरे रेस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड है? मैं कह रहा हूँ जेई से बेसिक, जेई का मतलब क्या होता है, जेई फॉर्मूला बेस नहीं खेलती, बेसिक पे अटैक करती है और बेसिक पे बच्चे फैल जाते हैं। चाहे आप इलेक्ट्रो पढ़ो, चाहे मॉडर्न पढ़ो, चाहे वेव पढ़ो, चाहे आप मैकेनिक्स पढ़ो, और चाहे थर्मो के क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल है वो बिल्कुल बेसिक से हो रहे हैं, ठीक है। अब है क्या, यहां से क्या एंगुलर स्पीड है? यस है। आप खुद सोच के देखिए कि आप यहां खड़े हो, रोड पर एक कार आपके सामने से निकली, आपको आंखें ऐसे घुमानी पड़ रही, टंग ऐसे घुमानी पड़ रही है बाबू, ऐसे घुमानी पड़ रही है, बिल्कुल। और हो सकता है सबसे ज्यादा एंगुलर स्पीड जब वो सबसे पास हो तब हो, क्योंकि कार जब बहुत दूर है तो कार जो है वो आपको उस समय आपको मुंडी कम ओमेगा से घुमानी पड़े, फिर जब वो पास से गुजरेगी तो बहुत तेजी से चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर इसकी वेलोसिटी v है और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला जो है रेडियल वेलोसिटी,
डी आर बाई डी टी जो आएगा दैट इज माइनस वी कॉस थीटा। अच्छा, ये माइनस कब लगाता हूँ प्लस कब लगाता हूँ, क्योंकि मैथ्स को बताना पड़ेगा कि कार जो है वो मेरे पास आ रही है, अंदर की तरफ है, और थीटा कैप जो आएगा ओमेगा, ओमेगा आएगा मेरा वी साइन थीटा बाई आर इस मोमेंट पे। तो वाकई में एंगुलर स्पीड है। या जैसे क्रिकेटर बॉल पकड़ते हैं, आपने कभी कैच किया, आप में से बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, तो जब बॉल आप बहुत लंबा कैच गया है और अगर आप बॉल के नीचे आ गए हैं तो आपको कैसे फील होता है कि बॉल के नीचे आ गए। ये आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया अपनी डे टू डे लाइफ में। कैसे कि भाई आप यहाँ खड़े हो, अब आपको लग रहा है कि अगर उस बॉल का आपके रेस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड 0 हो गई तो आप कैच पकड़ लोगे। अब बोलेंगे सर कैसे, सुनिए समझाता हूं। ये इंसान है, यहां से बॉल गिराई, ये बॉल टक 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 ऐसे गिरी, आपको आइस चेंज करनी पड़ रही है, आपको आइस चेंज करनी पड़ रही है। तो अगर बॉल की आपके रेस्पेक्ट में एंगुलर स्पीड है तो मतलब वो बॉल आपके पास नहीं आ रही है, बॉल आपके पास नहीं आ रही है। तो आप क्या करते हो, जब क्रिकेट शॉट खेलते हैं, कैच ऊपर गया, तो अब जब आप कैच पकड़ने वाले हैं तो आपको लगता है अब सिर्फ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बची है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब आ रही है तो अप्रोच है, जा रही है तो मतलब सेपरेट है, तो सिर्फ बॉल आपकी तरफ आ रही है। आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि बॉल में कैच कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपके रेस्पेक्ट में उसकी एंगुलर स्पीड 0 हो गई, आपका फेस अब सीधा है, ऐसे ऐसे आप उसकी ट्रेजेक्टरी पकड़ चुके हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह से, या इज इट क्लियर? ठीक है, तो बॉल अगर आपके सामने गिरी, मान लीजिए यहां कैच गिरा, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, और अगर सिर्फ बॉल ऐसे आ रही है तो फिर ये कैच हुआ। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? तो ये सब जगह होता है भाई, ये सब जगह होता है। तो मेरा सवाल आ रहा है बेटा, मेरा सवाल आ रहा है, मैंने एक सवाल का डायग्राम बना दिया था, एक क्वेश्चन आ रहा है, आप उसका जवाब देंगे। एक पार्टिकल है बेटा, वो t0 पर यहां था, उसकी वेलोसिटी v है और कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहा हूं मैं अभी आपके लिए, बहुत आसान सा सवाल दे रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। इज इट क्लियर? यहां पर ओरिजिन है। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, अ पार्टिकल p, क्वेश्चन, अ पार्टिकल p is moving with constant velocity, velocity v I cap as shown, find पहला, अच्छा एट टाइम t निकालना है सब कुछ, एट टाइम t फाइंड, और अभी बहुत सारी चीजें करवाऊंगा, टेंशन मत लो। एट टाइम t फाइंड पहला dr बाई dt, मतलब आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलो, सेपरेशन बोलो, जो भी बोलो। अच्छा, ये पॉजिटिव आई तो सेपरेट हो रहे हो, नेगेटिव आई तो अप्रोच हो रहे हो, dr बाई dt एंड ओमेगा। सेकेंड d2r बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अल्फा। स्टार्ट कीजिए। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? और जो होगा बेसिक्स होगा, मेरा हमेशा यही कहना है, जो होगा बेसिक्स होगा। अभी तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो जब आड़े टेढ़े सवाल आते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से अप्रोच होगी। टाइम टी पे बताना सब कुछ, सब्जेक्टिव आंसर है तो ऑब्वियसली बात है आपका और मेरा आंसर मैच हो जाए, बस यही इंपॉर्टेंट है। यहां हम बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा बहुत सारे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आया आपको? एक बार थोरोली से पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा कि कई बार मैं बहुत कुछ डेरिवेशंस होंगे वो कन्वेंशनल वे से भी कर सकता हूं और पोलर से भी करूंगा, तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि एक और तरीका आपके पास। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओके ओके, सॉरी, दैट्स अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने ये चीजें बोली और अच्छी बात है। देखिए हम भी गलतियां करते हैं। हाँ, किसके रेस्पेक्ट में? बिल्कुल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। आइए, माइनस वी कॉस थीटा क्यों आया? क्योंकि वो वेलोसिटी अंदर की तरफ थी बेटा। ठीक है, जब तक ये बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, एक बच्चे ने कहा कि कार की dr बाई dt माइनस क्यों आई? और ऐसा नहीं है काइनेमेटिक्स यहां काम नहीं आएगी, काइनेमेटिक्स हर जगह काम आती है बाबू। ठीक है, आप जब ऑप्टिक्स से सवाल करते हैं, जे एडवांस का ऑप्टिक्स से सवाल आया था, शेडो वाला, वो काइनेमेटिक्स थी। अरे काइनेमेटिक्स थी, आप बोलेंगे तो वो शेडो वाला सवाल ले लूंगा मैं। काइनेमेटिक्स तो हर जगह है भाई। अरे मैग्नेटिज्म में वो चार्ज का पार्टिकल का जो सवाल आया था, पाथ, काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स तो हर जगह, इलेक्ट्रो में है, मैग्नेटिज्म में है, काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स है यार, काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स है। या वो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग वाला डेरिवेशन करते हैं हम, अरे रदरफोर्ड का स्कैटरिंग वाला डेरिवेशन करते हैं, वो जेईई में किसी भी दिन सवाल आ सकता है, उसका रिजल्ट तो हम याद रखते हैं, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाता है। काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स है। अरे वो तो सब जगह आएगी, मॉडर्न फिजिक्स में आएगी, इलेक्ट्रो में आएगी, मैग्नेटिज्म में आएगी, काइनेमेटिक्स तो काइनेमेटिक्स है।
फॉर्मूला कम समझ में आया तो बेटा मैं उसको समझा नहीं सकता, बेटा कम समझ में आया, ज्यादा समझ में आया, एडवांस बैच है, आपको जितना समझ में आ रहा है उतनी अच्छी बात है। मेरे हिसाब से मेरी स्पीड, आज मेरा हल्का हाथ है, अगर आपको लग रहा है कि कम समझ में आ रहा है, लीव द बैच एंड प्रिपेयर फॉर जेईई मेंस, दैट्स ऑल। ठीक है, मैं सीधी सी बात बोलूंगा, नो बकवास, एडवांस की तैयारी चल रही है, या मैं खुला हाथ रखूंगा, आज थोड़ा कम रखूंगा, कल थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, फिर मैं अपना मोमेंटम गेन कर लूंगा, दैट्स ऑल। यहाँ कोई स्पून फीड नहीं चल रहा बेटा, यहाँ कोई कतई स्पून फीड नहीं चल रहा, क्योंकि जितने भी टॉपर्स बैच जो मैंने पढ़ाया है वहां ऐसे ही पढ़ाया जाता है बाबा, और इससे बहुत तेज पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आई कांट डाइजेस्ट, यू शुड नॉट बी हियर, दैट्स ऑल। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं नॉर्मल बैच में ऐसी बात नहीं करता, मेरे से बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए भी प्रयास में, मैंने ऐसी बात नहीं की, कभी नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बच्चे को एक लेवल तक लेके जाऊं। लेकिन अब नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, तो यहां ऐसे ही चलेगा। यू आर रेडी, यू आर नॉट रेडी, आई डोंट नो। हाँ, क्योंकि जरूरी है बेटा, ये जरूरी है। देखिए, आप खुद उन चीजों से करेंगे तो फिर गड़बड़ होगी भाई। आप बोलने से फॉर्मूले नहीं समझ में आए तो मैं क्या करूं बेटा, फॉर्मूले नहीं समझ में आए तो मैं क्या करूं, वापस समझाऊं? आपके चक्कर में जो बच्चा एडवांस में सेलेक्ट हो सकता है उसको छोड़ दूं? नहीं, क्योंकि ना आपसे हो नहीं रहा, आप दूसरों का भी बर्बाद कर रहे हो, तो वो तो नहीं चलेगा बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वी कांस्टेंट, बहुत आसान सवाल है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, अच्छा लगे बुरा लगे जैसा लगे, अच्छी बात है ना। टी टाइम पे बंदा कहां होगा? और अभी तो फिर और भी सवाल लूंगा मैं, है ना। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों के आंसर आने लग गए, एंड बहुत बढ़िया। थीटा दिया हुआ नहीं है, याद रखिएगा, थीटा निकालना बेटा आपको, थीटा आपको खुद निकालना बाबू। थीटा के टर्म में आंसर कैसे दे रहे हो आप? थीटा के टर्म में आप कैसे आंसर दे रहे हो? थीटा के टर्म में कैसे आंसर दे रहे हो बेटा? थीटा के टर्म में कैसे आंसर दे रहे हो? हाँ, अब सही आया, कुछ बच्चों का आंसर आया। ये सलीम सर ने पढ़ाया था, अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली भाई, अरे मुझे पता है ना। हाँ, डेफिनेटली सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, चलिए आइए। टाइम टी पे बंदा कहाँ होगा? टाइम टी पे कहाँ होगा? ये एंगल है बेटा थीटा, ये एंगल है थीटा। टाइम टी पे ये वाली डिस्टेंस होगी बेटा वीटी। बहुत बेसिक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ लिया। अभी तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये वीटी, ये बी, ये थीटा एंगल। ठीक है, और ओमेगा मैंने ऐसे मान लिया, ये मेरे मानने पे, मैं फिर बोल रहा हूँ, ओमेगा मैंने ऐसे मान लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं ओमेगा को लिखूंगा प्लस डी थीटा बाई डी टी। मेरे मानने के ऊपर होती है मैथ्स पूरी, याद रखिएगा। बच्चे बोलेंगे सर प्लस डी थीटा बाई डी टी क्यों? मैं छोटी छोटी बातें समझाऊंगा यहाँ। ओमेगा को मैं लूंगा प्लस डी थीटा बाई डी टी। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बेको। अरे ऑप्टिक्स में जो सवाल आया था शेडो वाला, वो आप बिल्कुल इससे बिंदास करते, 2 मिनट में खत्म था। ठीक है, मान लीजिए आपने थीटा इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा आपने ऐसे मान लिया, याद रखिएगा। फिर आप लिखिएगा ओमेगा बराबर माइनस डी थीटा बाई डी टी। आप मैथ्स को समझाओ, कि आपने ओमेगा कैसे माना है। भाई मैथ्स को कैसे पता कि आपने क्या साइन लिया है? भाई मैथ्स अंतर्यामी थोड़ी है, मैथ्स को सही चीज बताओगे। तो अगर आपने थीटा ये लिया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ओमेगा ऐसे लिया क्योंकि ओमेगा ऐसे ही है, तो आप इससे माइनस डी थीटा बाई डी टी लिखें, अभी प्लस डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि थीटा बढ़ाते हुए ओमेगा। आपको मैथ्स को सही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन शुरू करता हूं। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है बेटा आर, यहां जब ये पहुंचा, तो ये वेलोसिटी है आपकी v। ठीक है, ये एंगल ये रहा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, मैं अगर 2 तरीके से क्वेश्चन करूंगा, थोड़ी देर चैट ऑफ करूंगा, 2 तरीके से चीजें समझाऊंगा, एक बहुत सिंपल मैनर से, और एक जो मैंने आपको नई चीज सिखाई। दोनों से चीजें होती है, ऐसा थोड़ी है कि जो हमने नया तरीका सीखा सिर्फ उसी से होगा, नहीं। ठीक है, क्या होगा, क्या मैंने वेलोसिटी लिखी थी बेटा, वी आर कैप प्लस ओमेगा आर थीटा कैप, दैट्स ऑल। ओमेगा मुझे निकालना है, दैट्स ऑल। ओमेगा की वैल्यू मुझे लिखनी है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू लिखनी है। एक तो ये रहा, ठीक है, तो ये अपने आप ही मुझे दे देगा, ये रेडियल डायरेक्शन है, और ये इज इट क्लियर? हाँ क्या ना, चेक कर लो। ठीक है, ये वेलोसिटी है मेरी वी आर कैप, ये डी आर बाई डी टी है। और आप चाहें तो पहले मैं सिंपल मैनर से समझा देता हूं। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वेलोसिटी इधर है, इधर कंपोनेंट आएगा वी साइन थीटा, इधर कंपोनेंट आएगा वी कॉस थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा। ठीक है, चलिए ओके।
तो मेरा dr बाई dt क्या आएगा, आराम से बात करता हूँ। dr बाई dt, वैसे हम उस रिजल्ट को तोड़ के ही बात कर लेते हैं, हमें तो याद ही हो गया ना। अरे वेलोसिटी को पोलर में लिखने की जरूरत ही क्या है, हमें याद हो गई वेलोसिटी कि भैया इस डायरेक्शन में होती है ओमेगा आर और इस तरफ होती है dr बाई dt, याद ही हो गई। मैं पूरा वो क्यों लिखूं, मैं वापस समझा देता हूँ। मैंने आज आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया, सुनिएगा, मैंने आपको सिखाया किसी की भी पोजीशन आर और रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में खेलना सिखा रहा हूँ। ये जब आप स्पाइरल मोशन वगैरह करेंगे, जो जेई में जैसे पैराग्राफ आया था कि स्पाइरल मोशन करते हुए बाहर जा रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। जैसे भी आपका कहीं भी कोई चार्ज का मोशन आ जाए या कुछ भी ऐसा मोशन आ जाए हाइपरबोलिक या इस टाइप का कुछ अजीब सा, तो आप इनको यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, अगर आपको लगे। कई जगह फायदा देता है, कई जगह नहीं देता। मैंने आपको ये सिखाया कि आर कैप थीटा कैप ये होता है, इनका डेरिवेटिव याद रखना है। वेलोसिटी आपको आती है, एक तो रेडियल डायरेक्शन में, एक ओमेगा, ये आपको याद है। एक्सेलरेशन के 4 टुकड़े होते हैं, एक्सेलरेशन के 4 टुकड़े होते हैं जो आप 6 चैप्टर में जाके याद करोगे, और कोरिलेसिस तो याद भी नहीं करते, ठीक है, सीधे सवाल टपकाता, ठीक है। तो आप ये करते हो सेंट्रीपिटल, ये पढ़ते हो टेंजेंशियल, ये नहीं पढ़ते, ठीक है, और ये नहीं पढ़ते, हमने सब लिख दिया। आपको ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑन द स्पॉट ला भी सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर? मुझे ये याद रहता है, ये अंदर की तरफ होता है, ये बाहर की तरफ होता है, ये और ये सेम डायरेक्शन में ये रहा, हाँ क्या ना, ठीक है। चलिए अब मैं आ रहा हूं बेटा यहां फिर, ठीक है, अब मैं आ रहा हूं यहां। तो मेरे को वेलोसिटी के कंपोनेंट पता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो आएगा वो ओमेगा इंटू आर आएगा। तो डी आर बाई डी टी मेरा कितना आएगा बेटा, वी साइन थीटा। थीटा तो मैंने आपको दिया नहीं है बेटा, थीटा तो मैंने आपको दिया नहीं है, थीटा मैंने आपको दिया नहीं है, तो थीटा की जगह, साइन थीटा की जगह इस ट्रायंगल में क्या लिखोगे बताओ, v इंटू वी टी अपॉन आर। वी टी अपॉन आर, क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? वी टी बाई आर, आर की वैल्यू लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं बेटा आर। आर अगर मैं टाइम टी पे लिखूं तो आर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। सोचिए कितना लप्पू सा सवाल है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, मैंने आपसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछी है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछी है, ये आ गया। ओमेगा क्या आएगा मुझे बताएंगे, ओमेगा आएगा वी साइन थीटा डिवाइड बाय आर, नहीं सॉरी वी कॉस थीटा। और बहुत बहुत लप्पू चीजें हैं, मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया था। वी कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा कितना है, बी बाय आर, तो बी बाय आर स्क्वायर, तो वी बी बाई बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए हाँ के ना, हाँ के ना, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए। सिंपल सवाल पूछा है। देखिए मैंने क्या कहा, मैं जब तैयारी करवाऊंगा तो मैं ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि भैया काइनेमेटिक्स बेस्ड कोई भी सवाल है, और काइनेमेटिक्स फिजिक्स में हर चैप्टर में मिक्स हो सकती है, फ्लूइड में, थर्मो में, एसएम में, रोटेशन में, इलेक्ट्रो में, मैग्नेटिज्म में, मॉडर्न में, कहीं भी काइनेमेटिक्स 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 होती है, तो हम काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। क्या ये मेरी बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? ये आ गई आपकी डी आर बाई डी टी, ये आ गई ओमेगा। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों का आंसर मैच कर गया होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर मैच कर गया होगा। कंफ्यूजिंग आपको वापस देखना पड़ेगा, एक बार कंफ्यूजन होगा डेफिनेटली होगा। सवाल सोचिए कितना लल्लू है, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, 2 मिनट लगेंगे, फिर हम अच्छा कैट डॉग वाले सवाल भी करेंगे, फिर हम वो ट्रायंगल वाले भी करेंगे, सब सवाल करेंगे भाई। लेकिन पहले एक बार मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं वेलोसिटी एक्सेलरेशन होते क्या है। किसी भी जगह सिर्फ पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे चला रहा हूं, उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं मैं आपसे, ओमेगा पूछ रहा हूं। वो ट्रायंगल वाले सवाल होते हैं, 3 पार्टिकल चल रहे हैं, कैट डॉग चेज हो रहा है, हम सब करेंगे, लेकिन पहले ये तो सीख लो। और मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों को क्लियरिटी आ गई होगी कि क्या कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है। उसके बाद क्या होगा भाई, आपके पास अब मैं आपको कोई कुछ चीज बताऊंगा, देखो ये ओमेगा है, ये वो है, वो जो ट्रायंगल वाला सवाल होता है वहां मैं ओमेगा का के टर्म ले लूं, आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, अरे ओमेगा नेगेटिव आएगा कोई इशू नहीं है, मैंने ओमेगा ऐसे ही माना बेटा। देखो मैं ओमेगा ऐसे मानता तो नेगेटिव आता, ओमेगा ऐसे ही माना, मैंने ऐसे ही माना है, मैंने क्लॉकवाइज मान लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब मुझे निकालना है बेटा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, वो कैसे निकाले बताइए, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर बताइए, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि फाइंड इट्स रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपको मजा आ जाएगा। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेल्फ डन, बहुत बढ़िया बात बेटा, तो आप और मैं सेम पेज पे है। सेकंड बताइए डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर,
d2r/dt²। अब बहुत आसान सवाल है, अब बहुत आसान सवाल है। अभी तो मैं इसमें और घुमाने वाली चीजें पूछूंगा, तो छोटी सी बात पे जय सब कुछ पूछ सकता है। समझ आ गया? हाँ, डिफरेंशिएट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या करूंगा, मुझे बेसिक आती है, मैंने जो पूछा है उसका मतलब यही है, दैट्स ऑल। आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। अभी मैं और चीजें सिखाऊंगा। क्या आएगा मुझे बताइए, क्या आएगा, क्या आएगा? मेरे हिसाब से वही ये रूल यूज कर लू, b² v² t²। पहले क्या करते हैं, पहले करते हैं इसको बाहर रखते हैं, इसका डेरिवेटिव, तो √b² प्लस v² t² इंटू v² माइनस इसको बाहर v² t, इसका डेरिवेटिव 1/2 √b² प्लस v² t² इंटू 2v² t। मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। अरे डिफरेंशिएशन से कैसे डरोगे भाई, डिफरेंशिएशन से कैसे डरोगे? 2 कट गया, ठीक है, यहां आ गया b² प्लस v² t² इंटू v² माइनस v⁴ t² अपॉन, अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी होती है, तो अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बेटा बता देना है। कितना आएगा, v⁴ t² कट जाएगा, तो ये आ रहा है b² v² डिवाइडेड बाई b² प्लस v² t²। सिर्फ सवाल वो पूछते रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताओ, तो ही मजा आ जाता। और यही जेई का काम है, यही इसी टाइप के खेल वो खेलती है आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बता दो। d∝/dt क्या आएगा बेटा, d∝/dt d ओमेगा अल्फा क्या आएगा मुझे बताइए, अल्फा d⁻/dt, d⁻/dt। मैच, चलो बहुत बढ़िया बेटा। d⁻/dt क्या आएगा मुझे बताइए, d⁻/dt क्या आएगा, इसे डिफरेंशिएट कीजिए, तो मेरे हिसाब से सीधा ही 1/x का कर दूं, 1/x, ये इसको 1/x मान लेता हूं, तो 1/x², तो vb/b² प्लस v² t² का होल स्क्वायर माइनस में, और प्रोडक्ट रूल से 2v² t, तो माइनस 2v³ डिवाइडेड बाई b² प्लस v² t² का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया था, 1/x की तरह कर दिया। क्या मैच कर गया? अब मेरे से एक और चीज पूछेगा बेटा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा। अभी मैं सिर्फ, अभी तो मैंने पार्टिकल को सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलाया है, अभी मैंने पार्टिकल को सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलाया और सारे गेम खेल दिए, और ये सब आपके सिलेबस में, ये सब आपके सिलेबस में, सब आपके सिलेबस में। और काइनेमेटिक्स हम एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म, दैट्स ऑल। हाँ, क्या मेरी बात क्लियर है? चेक कर लो, -2v³b, डेरिवेटिव चेक कर लेना, कहीं डेरिवेटिव में गलती हो जाए तो बता देना बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मेरा सिर्फ एक सवाल है बेटा, उसका जवाब देना, उसका जवाब देना। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताओ इसका, इसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताओ बेटा, इसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बता दो, मैं मान जाऊंगा आपका आंसर बहुत बढ़िया है। मैंने से पूछा इस पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताओ, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताओ, पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताओ, चलो बताइए। आ गया रिजल्ट, अल्फा आर, बहुत बढ़िया बेटा। बच्चा कह रहा है अल्फा आर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो है, मैंने एक और सवाल पूछा इसी में, एक ही सवाल लूंगा अभी तो मैं, और सवाल दूंगा मैं। अरे मैं बहुत, अच्छा आपको लगता है सर हल्के हल्के सवाल, सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सब करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताना बस बेटा, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। जो मैंने नहीं पूछा अब मैं वो पूछ रहा हूं, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल। टेंजेंशियल के मायने क्या है पता है? थीटा कैप डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बताइए। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चला रहा हूं, बच्चों ने कहा अरे सर इतना लपू सवाल, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा सर अल्फा आर, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा अल्फा आर, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा अल्फा आर। हाँ बिल्कुल, यही तो पैराग्राफ आया था जेई में, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बाबू,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ अल्फा आर नहीं होगा, अल्फा आर प्लस कोरिलेसिस, अल्फा आर प्लस कोरिलेसिस, अल्फा आर प्लस कोरिलेसिस होगा बाबू मेरे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर कैसे होगा? मैंने ये इतनी मेहनत क्यों करवाई यहाँ पे? ये इतनी मेहनत क्यों करवाई यहाँ? इतनी मेहनत काहे करवाई बेटा मैंने यहाँ? ये इतनी मेहनत क्यों करवाई यहाँ? ये इतनी मेहनत क्यों करवाई बताओ? ये है टेंजेंशियल, ये है रेडियल, ये है रेडियल बाबू, ये है टेंजेंशियल। इतनी मेहनत काहे करवाई? यही तो पूछा था उन्होंने, वहां बच्चे रायता फैला के आ गए थे। मैंने इसीलिए कहा कि जो होगा बेसिक्स होगा। सिंपल सा मेरा एक रूल है, जो होगा बेसिक्स होगा, जो होगा बेसिक्स होगा। पिछले पेज पे ये मिटाना था ना, ये मिटाना था क्योंकि अपना आंसर आ गया था। प्लस 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 2VR ओमेगा, ये आएगा बेटा, प्लस 2VR ओमेगा, ठीक है, प्लस 2VR ओमेगा। 80 क्या आएगा बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? 80 आएगा अल्फा आर, अल्फा इंटू आर माइनस 2V क्यूब BT अपॉन B स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ V रेडियल। V रेडियल क्या था बेटा? V रेडियल क्या था? V साइन थीटा, V साइन थीटा dr बाई dt क्या था? V साइन थीटा V स्क्वायर T बाई अंडर रूट B स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा। ओमेगा मैंने इसीलिए जिंदा रखा था, VB बाई B स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। क्या आ रहा है मुझे बताओ, मजेदार चीजें आएंगी। 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आने वाला है बेटा बताओ? यहां से आने वाला है आपका बाबू, क्या आने वाला है? इसको आर को अगर मैं काट दूं, आर को काट दूं तो ये बन जाएगा -2, आराम से लिखूंगा, V क्यूब BT अपॉन B स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 2V क्यूब BT अपॉन B स्क्वायर प्लस V स्क्वायर T स्क्वायर की पावर 3/2। बताओगे बेटा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है? 0। और ये 0 आना था, पता है क्या बेटा? बताओ, अच्छा 0 क्यों आ रहा है बताओ? 0 क्यों आ रहा है बताओ? इसका कारण बता सकते हो? 0 आ रहा है, इसका कोई कारण बताएगा? बी डिक्रीज होगा ना, बी कहां डिक्रीज होगा बेटा? बी क्यों डिक्रीज होगा? बी तो कांस्टेंट है, बी क्यों डिक्रीज होगा? 0 क्यों आ रहा है? 0 आने का कोई कारण? बच्चा कह रहा है डायरेक्टली डिफरेंशिएट वी साइन थीटा। सही बात है बेटा, वी कॉस थीटा कारण नहीं आएगा। अब वी कॉस थीटा का भी खेल होगा। 80 0 क्यों आया? 80 0 क्यों आया? 80 0 क्यों आया? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे समझ गए। 80 0 आएगा, स्पीड कांस्टेंट है बाबू, स्पीड मेरी कांस्टेंट है। 80 मेरा 0 आया, स्पीड मेरी कांस्टेंट है, स्पीड मेरी कांस्टेंट है। 80 मेरा 0 आया है, स्पीड कांस्टेंट है बाबू। एक और चीज सिखाऊंगा अभी तो, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं, स्ट्रेट लाइन पाथ से नहीं कह सकता स्पीड मेरी कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब ये थोड़ी होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब ये थोड़ी होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। भाई स्ट्रेट लाइन पाथ में एक्सेलरेशन नहीं आता, एक कार एक्सेलरेट हो रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अबे स्ट्रेट लाइन पाथ गलत स्टेटमेंट फिजिक्स में बोलोगे तो फिजिक्स खा जाएगी। स्पीड कांस्टेंट इज अ गुड थिंग, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट बोलो बाबू, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। अभी आइए एक और चीज, मजा आएगा। याद रखिए, रोटेशन मोशन में टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा हमेशा वैलिड होता है क्या? रोटेशन मोशन में टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा हमेशा वैलिड होता है क्या? ऑलवेज वैलिड है क्या?
टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। यहाँ कारण क्या है? इसका कारण तो ये है बेटा, स्पीड कांस्टेंट है बाबू, स्पीड कांस्टेंट है। मैथ्स अपने आप जवाब देगी, तो इसलिए मैंने कहा आपको पूरी चीज सिखाई है, मैंने पूरी चीज सिखाई है। क्या टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा हमेशा वैलिड है? नहीं है, क्योंकि इतना सा पोर्शन होता है जब भी वैलिड होता है, इतना सा पोर्शन होता है जब भी वैलिड होता है बेटा। आगे भी टर्म होती है, आगे भी टर्म होती है, आगे भी टर्म होती है बाबू। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा हमेशा वैलिड नहीं होता, कुछ जगह से होता है। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम से ही बात कर रहा हूं, लेकिन आप सोचते सेंट्रोमास से लगाते हो बेटा, सेंट्रोमास से लगाते हो या हिंज से लगाते हो, हिंज मतलब फिक्स्ड एक्सिस। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा में लोचा है बाबू, वो अल्फा नहीं, पूरा एक्सेलेरेशन उठाना होता है। हम एक एक्सेलेरेशन को छोड़ देते हैं क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में मोशन सर्कुलर है। तो अगर मोशन सर्कुलर नहीं है तो बैंड बजेगी बेटा, बैंड बजेगी। हाँ, डीएल बाई डी टी इनर्शियल फ्रेम से सही है, बिल्कुल सही बात। तो ये बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए ना। डीएल बाई डी टी नहीं, डीएल बाई डी टी बिल्कुल सही है। तो डीएल बाई डी टी बिल्कुल सही है, मुद्दा वही है, मुद्दा वही है। आपको सिर्फ अल्फा आर दिखाई देता है, आपको सिर्फ, यस बच्चे कह रहे हैं कॉमन, यस आपको सिर्फ अल्फा आर दिखाई देता है। ये दूसरी टर्म आप भिड़ते ही नहीं, और जब भिड़ते हो तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपको लगता है सर हमने तो बेसिक रूल पढ़ा था, अब बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, अब हम एक्सेलेरेशन के चारों कंपोनेंट खेल रहे हैं। हाँ, इनमें से किसी अभी सर्कुलर को जीरो नहीं, फ्रेम तो मैं इनर्शियल ही ले रहा हूं बेटा, फ्रेम में इनर्शियल से पूछ रहा था, इनर्शियल फ्रेम से। अरे एक व्हील रोल करते हुए आगे जा रहा है, मैं ग्राउंड फ्रेम से टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लगाना चाह रहा हूं, ग्राउंड के पॉइंट से। लोचा हो जा रहा है ग्राउंड के पॉइंट। देखो, व्हील के सेंटर के अबाउट हर पार्टिकल, सुनना, शायद मेरी बातें आपको समझ में नहीं आए, कुछ बच्चे मेरे को गालियां दे रहे होंगे, पता नहीं कितने बच्चे गालियां दे रहे होंगे, आई डोंट नो, ठीक है। देखो, अगर आप यहां से खेल रहे हैं ना बेटा व्हील के सेंटर से, तो हर पार्ट सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर पार्टिकल। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं, क्या हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है? नहीं बाबू, हर पार्टिकल का पाथ अलग अलग है, साइक्लोइड पाथ है, साइक्लोइड पाथ है, तो वहां डी आर बाई डी टी भी खेलेगा, तो अल्फा आर अकेला नहीं आएगा वहां। अभी सर्कुलर मोशन की बात करने वाला हूं, अगर सर्कुलर मोशन होगा तो मेरा वी आर ओमेगा 0 हो जाएगा। तो जब हम पहिए पे टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लगाते हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट से क्यों लगाते हैं? अब हम एडवांस की बातें कर रहे हैं तो हम उसके कारण जानते हुए बात करेंगे। अगर मेंस की बातें करनी होती तो मैं बोलूंगा यहां से लगाओ और काम खत्म, या जेई के भी ठीक ठाक सवालों में कि यहां से लगाओ काम खत्म। लेकिन अब आपको क्लियर हो कि भैया क्यों लगेगा क्यों नहीं लगेगा। तो यहां से क्या है, अगर मैं यहां बैठूं तो हर पॉइंट मेरा सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, हर पॉइंट मेरा सर्कुलर पार्ट पे घूम रहा है, हर पॉइंट सर्कुलर पार्ट पे घूम रहा है, तो रेडियल वेलोसिटी है ही नहीं। अगर कोई मेरे रेस्पेक्ट में सर्कुलर पार्ट पे घूमेगा तो मेरे से दूर और पास थोड़ी जा रहा, तो वी आर 0 हो गया। लेकिन अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा, ये चलता हुआ पहिया है, तो इसीलिए तो लोग कहते हैं कि जब वो दो डिस्क आ गई घूमती हुई तो खेल हो गया, ये हो गया। अरे आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं लग रहे, मुद्दा यह स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं लग रहे। वो था ना, दो डिस्क आगे डिंग 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 ऐसे घूम रही है, तो ये हो गया वो हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं लग रहे। गो फॉर द बेसिक। हाँ, इसीलिए कि हम सेंटर ऑफ मास से सबकी डिस्टेंस, अगर रिजिड बॉडी है तो सबकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है वगैरह वगैरह। तो ग्राउंड से नहीं खेलते, हम नहीं लगाते, अलाउ नहीं है। सिर्फ एक आईसीआर आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रोटेशन, वहां से लगाते हैं। तो उनके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि कभी कुछ 0 होगा नहीं होगा। हाँ, चलिए आइए, कहा हमारी बात क्लियर है कि नहीं है बाबू? कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? एक ही सवाल करवाया अभी तो मैंने, अभी तो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे चलाया, अब सर्कल पे चलाऊंगा। अभी तो पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे चलाया, फिर सर्कल पे चलाऊंगा। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? 45 सेकंड। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? वैसे मुझे उम्मीद भी नहीं है, अगर 50% बच्चों का भी आया तो मैं तो उनको सेलेक्ट करवाना है ना। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? सिर्फ पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से चलाया है, सिर्फ पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से चलाया, दैट्स इट। उस पे ओमेगा पूछ लिया, अल्फा पूछ लिया, वेलोसिटी सेपरेशन पूछ लिया, सब पूछ लिया, रेडियल एक्सेलेरेशन पूछ सकता हूं। अच्छा, रेडियल एक्सेलेरेशन भी आएगा, रेडियल एक्सेलेरेशन भी आएगा बाबू। आप अगर रेडियल एक्सेलेरेशन निकालना चाह रहे तो d2r/dt² नहीं आएगा बेटा, एक और कंपोनेंट है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। रेडियल एक्सेलेरेशन बताऊं? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस d2r/dt²।
सब पूछ लिया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलाया, इससे लल्लू सवाल क्या होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे चलाया है और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के अलावा कुछ नहीं पूछा है। अब ये है कि अब ये मैं कहीं भी कोई भी काइनेमेटिक्स लगाऊंगा, मैं उसमें यूज ले लूंगा। आपको भी, आप और मैं एक ही पेज पे आ गए। अब आपको पता है एक्सेलरेशन के 4 कंपोनेंट है, बेसिकली 4 कंपोनेंट है ओवरऑल। पूरी बात क्लियर है आपको, एक्सेलरेशन के 4 कंपोनेंट है, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है। एक्सेलरेशन के 4 कंपोनेंट है, तो अब आपको ध्यान रहेगा ना, तो कहीं कोई मिस नहीं करोगे। क्योंकि यार देखो, जब मैं एडवांस पढ़ा रहा हूं तो मैं किसी भी सवाल को टालूंगा नहीं। कोई बच्चा बोलते सर यहां से टॉर्क क्यों नहीं लगा सकते, यहां से क्यों नहीं कर सकते, तो मेरे को जवाब देना है भाई। बच्चा बोलेगा तो मैं जवाब दूंगा कि हाँ एक्सेलरेशन के 4 कंपोनेंट है, और मैंने बिल्कुल डिराइव करवाया बच्चे को, एकदम डिराइव करवाया। 92 बहुत बहुत बड़ा परसेंटेज है बेटा, 92 तो बहुत बड़ा परसेंटेज है। तो ओवरऑल हम ये सीखे कि एक छोटे सवाल में भी कुछ भी पूछे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो रेडियल एक्सेलरेशन भी निकालिए, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, आप रेडियल एक्सेलरेशन निकालिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए आर क्या आएगा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस क्या आता था, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर आर कैप। आप ये भी निकाल सकते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो अब हमें काइनेमेटिक्स आती है कि 4 एक्सेलरेशंस के टुकड़े होते हैं कोई भी टॉपिक हो, बिल्कुल बेसिक से कि हाँ बस एक शर्त है कि प्लेन में मोशन होना चाहिए, 3D नहीं खेला अभी, क्योंकि वहां थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ये आपको पता होगा कि, ये आपको पता है कि नहीं पता है, 3D में मैं क्यों नहीं जा रहा, मुझे बताइए, क्या ये वैलिड है, θ1 प्लस θ2 बराबर θ2 प्लस θ1 ऑलवेज वैलिड है फॉर एनी ऑब्जेक्ट रोटेशन? क्या ये वैलिड है? एडिटिव प्रॉपर्टी एंगल के लिए वैलिड है? क्यों मैं 3D में क्यों नहीं जा रहा, मैं उसकी भी शर्त बताता हूं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहां है, मैं वहीं से बात करूंगा भाई। एडवांस है तो यहां सारी बातें करते चलेंगे। क्या ये हमेशा वैलिड है? नहीं 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 नहीं, सॉलिड एंगल नहीं है, लिक्विड एंगल है बाबू, लिक्विड एंगल, लिक्विड एंगल है। क्या θ1 प्लस θ2 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री होता है? नहीं नहीं होता, 2D में होता है। 2D में आप खेलिए, 3D में नहीं है। 3D में गेम गड़बड़ हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर भी है, मेरे हिसाब से आपको क्लियरिटी भी है। शायद किसी बच्चे को क्लियरिटी नहीं है तो मैं समझाऊं, किसी बच्चे को क्लियरिटी नहीं है तो मैं एक मिनट आईपैड लेके आता हूं, फिर समझाता हूं। अरे लिक्विड एंगल मतलब 2D एंगल यार, मजाक मस्ती में बोल रहा हूं। देखना सुनना, याद रखना, ठीक है, हाँ याद रखिएगा, ये 2D में वैलिड है बेटा। मतलब 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री 2D में है, 3D में नहीं है बाबू, 3D में नहीं है। इसीलिए मैं बार बार प्लेन में बात कर रहा हूं, और अपना प्लेन ही है सिलेबस भाई, अपना जो है प्लेन ही है सिलेबस, टेंशन मतलब, है ना। हाँ ठीक है, सुनना, एक्सप्लेन कर दूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो, ठीक है, सुनना, चैट ऑफ करके एक्सप्लेन करूंगा, आप आराम से समझिएगा। सुनना, होता क्या है, मान लीजिए एक प्लेन है, मैं इसको 2 रोटेशन देने वाला हूं। सुनना, यहां पर एक प्लेन है भाई, बात होगी तो पूरी होगी। यहां पर एक ऐसे है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैं इस ऑब्जेक्ट को घुमाने वाला हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को 2 रोटेशन देने वाला हूं। पहला 90 डिग्री इधर इस तरफ, 90 डिग्री इस तरफ, अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस। ये पहला एंगल रोटेशन किया जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस ये रही बेटा, जेड एक्सिस के अबाउट में इसे 90 डिग्री घुमाने वाला हूं। तो क्या आएगा बेटा, इसे जेड एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री घुमा दीजिए। थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि इतने में क्या है, 3 डायग्राम आ नहीं पाएंगे। याद रखिएगा बेटा, पहला मैं इसे घुमा रहा हूं जेड एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस। मान लीजिए किसी बच्चे को डाउट है तो मैं वो भी समझा देता हूं। 90 डिग्री इधर घुमा रहा हूं, है ना, ऐसे ऐसे घुमाया, यहां से बेटा, यहां से घुमाया, यहां से। तो क्या डायग्राम बनेगा मुझे बताएंगे? इसको घुमाइए बेटा, यहां से इसको 90 डिग्री घुमाइए, ऐसे बनेगा। ये बी वाली साइड इधर आ जाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डायग्राम बना देता हूं। ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया बेटा, शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। इसको 90 डिग्री यहां घुमाया बेटा, ठीक है।
ऐसे 90 डिग्री ऐसे घुमाया, आप घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये रहा। फिर मैंने कहा बेटा, फिर मैंने अगला कहा कि मान लीजिए मैंने किसके अबाउट, इसके अबाउट हो गया। अब मैं कह रहा हूं मान लो वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया है, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहा हूं बेटा, ऐसे इधर की तरफ, इधर ऐसे याद रखना, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, मतलब 90 डिग्री घुमाया। तो क्या बनेगा बेटा, फाइनल ओरिएंटेशन क्या आया, इसको 90 डिग्री ऐसे घुमाया तो ऐसा आ गया बेटा, ये बी, ये आपने कहा ठीक है सर, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा घुमा रहा हूं, पहले वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, अबाउट वाई एक्सिस, बाहर की तरफ, वाई एक्सिस 90 डिग्री, और आप देखना सेम ओरिएंटेशन आएगा क्या, वाई एक्सिस के अबाउट, एक मिनट, वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, इसके अबाउट मैंने कैसे घुमाया था, ऐसी डायरेक्शन में, ऐसे बाहर लाया था, बाहर, तो इसको भी मैं बाहर ही लाऊंगा तो अंदर चला जाएगा ऐसे। आप अच्छे से फील कीजिएगा, अपने हाथ में एक पेपर ले लीजिएगा, कॉपी, ये ऐसे ऑब्जेक्ट, पहले मैंने जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया बेटा 90 डिग्री, ठीक है, ये रहा। फिर मैंने वाई एक्सिस के अबाउट बाहर लेके आया, बाहर, वाई एक्सिस के अबाउट बाहर, ऐसे, मतलब आप घूमने का सेंस देखिए, बस बाहर लेके आया हूं, ठीक है, ये रहा, ऐसे बाहर। तो इसमें पहले इसको बाहर लेके, इसको ऐसे इसी डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो अंदर की तरफ चला गया ऐसे, अच्छा इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं यार, ऐसे, इज इट क्लियर, तो अंदर की तरफ ऐसे चला गया। अब मैं इसको किसके अबाउट घुमा रहा हूं बेटा, जेड एक्सिस के अबाउट, अब इसको मैं जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, जेड एक्सिस ये रही, तो ये अंदर की तरफ यहां है बेटा, यहां है। अब मैं इसको जेड एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री घुमा रहा हूं, और 90 डिग्री कैसे घुमाया था बेटा मैंने, इसको मैंने घुमाया था ऐसे, ऐसे, ऐसे घुमाया था, ऐसे इधर, बस ये एरो याद रखूंगा, एरो, तो इसको मुझे जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना है 90 डिग्री, ऐसे, तो इधर आया ओरिएंटेशन। मेरे हिसाब से कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, लेकिन कई बच्चों को समझ में आ गया भाई, ओरिएंटेशन ऐसा आया बेटा, ये अंदर अंदर पहुंच गया। वापस बता रहा हूं, ये ऐसे था, वाई एक्सिस के अबाउट घुमाया ऐसे, अब ये रहा जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट मैंने कैसे घुमाया था, इधर, तो ऐसे घूमेगा बेटा, ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूमेगा तो ऐसे ऐसे पहुंचेगा। ये सेम ओरिएंटेशन नहीं है, कुछ समझ में आया या नहीं आया, नहीं तो ध्यान रखना है। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं 3D में ओमेगा नहीं खेलेंगे, जे आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। आप एक काम कीजिए, अपने घर पे ही अपने हाथ को ऐसे कीजिएगा, एक बार जेड एक्सिस के अबाउट घुमाओ, एक बार वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओ, सेम सेंस में, और पहले वाई एक्सिस के अबाउट घुमा दो और फिर जेड एक्सिस के अबाउट घुमा दो, सेम आंसर नहीं आएगा। तो 3D नहीं खेला है मैंने, 2D खेल रहा हूं। 2D में अब आपका क्लियर है, 2D आप किसी लेवल पे खेलो, 2D आप किसी लेवल पे खेलो, काइनेमेटिक्स से लगाकर मॉडर्न तक, काइनेमेटिक्स यही है, काइनेमेटिक्स यही है, ठीक है। चलिए एक सर्कुलर मोशन पे आ जाते हैं, सर्कुलर मोशन। अब मैं सर्कुलर मोशन पे आ रहा हूं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, अगर सर्कुलर मोशन होगा तो मैंने वेलोसिटी के दो टुकड़े लिखे थे बेटा, मैंने वेलोसिटी लिखी थी डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस ओमेगा आर थीटा कैप, ये वाली चीज बन जाएगी मेरी 0, दैट्स ऑल। तो सर्कुलर मोशन में अपना स्पाइरल का सवाल दूंगा तो ये 0 बन जाएगी बेटा, ये आ जाएगा आपका v बराबर ओमेगा आर थीटा कैप, और यही आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती थी, बस यही आपकी नेट वेलोसिटी होती थी, शायद आपको याद है अगर आप ओमेगा से घूम रहे हो। तो अब मैंने स्ट्रेट लाइन करवा दिया, अब मैं सर्कुलर मोशन पे भी आ रहा हूं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के मेरे 3 टुकड़े थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। मैं जब भी कोई सवाल आता है उल्टा पुल्टा तो मैं इसी से करता हूं, मेरे हिसाब से एक बार आपको तकलीफ होगी लेकिन फिर जिंदगी भर के लिए काम हो गया। ये होता है टोटल एक्सेलरेशन, इसमें 2 टर्म्स 0 हो गए बेटा, दैट्स ऑल। ये सर्कुलर मोशन भी प्रूव कर दिया। मैं आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात। ये सर्कुलर मोशन का डाइल्यूटेड वर्जन हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ करवा दिया। स्ट्रेट लाइन पाथ ज्यादा टफ है, बच्चों को लगता है स्ट्रेट लाइन पाथ ज्यादा टफ नहीं है,
स्ट्रेट लाइन पाथ ज्यादा टफ है, स्ट्रेट लाइन पाथ ज्यादा टफ है। रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाए आ जाए, अच्छी बात है। हाँ, रेडियल वेलोसिटी 0, बिल्कुल सही बात है, रेडियल वेलोसिटी 0। क्या इजी है? हाँ, एवरीथिंग डन बाय बेसिक। अभी मैं एक बीट वाला सवाल ले रहा हूं, उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा हूं। मैं काइनेमेटिक्स की पूरी बात करूंगा, काइनेमेटिक्स की पूरी बात बनाऊंगा, ठीक है। ये अच्छा, इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने तो कहा है कि ओमेगा अल्फा भले दोनों होना, मुझे क्या दिक्कत है, बस आर कांस्टेंट है, इसमें आर कांस्टेंट है बेटा। तो डी आर बाई डी टी 0 है और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर 0, दैट्स ऑल। तो जेई ने जब सब्जेक्टिव इराज में वो एक सर्कुलर डिस्क में ग्रूव बना के ब्लॉक बाहर निकाला था, वो अब आपके लिए लप्पू सवाल है। उसमें डी आर बाई डी टी 0 नहीं है, तो भी हमें आता है, हमें सब आता है, हमें सब आता है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म है, बस आर कांस्टेंट है। अरे जब कोई चीज कांस्टेंट है तो उसके सारे डेरिवेटिव 0 होंगे ना। आरओसी वारओसी सब बात करेंगे, लोड नहीं लेने का बाबू। थोड़ा इजी लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, मैंने कहा बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब पहला सवाल करेंगे, एक सवाल मेरा, एक सवाल आपका, 2 सवाल आपके। मजा आएंगे या आप होमवर्क करके लाएंगे? इसमें आपको अब अंदर से क्या आ रहा है कि सर सवाल दो यार, सवाल दो सर, सवाल दो तो थोड़ा मजा आएगा, कुछ 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 कुछ। लीजिए सवाल करेंगे, सवाल दूंगा, ठीक है। पहला सवाल आपका और मेरा साथ में, फिर 2 सवाल आपके होमवर्क में है। इसमें बेसिक डेफिनेशन लगेगी, मैं बता रहा हूं, इसमें दिमाग घूमेगा, इसमें दिमाग घूमेगा। बहुत मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है, ठीक है। इस टाइप की प्रोफाइल का डाइल्यूटेड वर्जन जेई में आ चुका है, डाइल्यूटेड। हम पूरा ही करेंगे। 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, 2 सवाल। अरे अभी कल से आपका प्रॉपर काम बनेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम डायनेमिक्स में बात करेंगे। अभी डायनेमिक्स आई कहां बेटा? एक चीज बताओ, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम कहां आती है? डायनेमिक्स में। अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, डायनेमिक्स थोड़ी पढ़ रहे बेटा। जब डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी बात करेंगे। अभी काइनेमेटिक्स चल रही है तो काइनेमेटिक्स की बात होगी। तो आज हमने क्या किया? सिर्फ एक सवाल किया, एक पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड एवरीथिंग, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये वो। भाई साहब एकदम से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो वही वाला खेल है, अब आपको हर चीज का आंसर देना आता है। नाउ यू एंड मी आर ऑन द सेम पेज। जब भी मैं काइनेमेटिक्स की बात करूंगा आपको पता है कि हाँ ये 4 एक्सेलरेशन की बात करेंगे मास्टर, दैट्स ऑल। 98, 95, मैंने कहा 90 to 100 परसेंटाइल वाले अटेम्प्ट कर सकते हैं। 90 to 95 वालों के लिए यह है कि यू शुड मोर फोकस ऑन जेईई मेंस, या अगर आपको लगता है कि जेईई मेंस में आपके से कुछ बेवकूफियां हो गई थी, वो आप सुधार लेंगे, देन गो फॉर दैट जे एडवांस, ऑब्वियसली बात है। हाँ आइए, a beat move outward with constant speed u along the spoke of a wheel. It starts from the center at t0. The angular position of the spoke is given theta is equal to omega naught, where omega is constant. Find the velocity and acceleration. Wheel is in xy plane and spoke is along x axis at t is equal to 0. ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल है बाबू t0 पे, ये एक व्हील है बेटा, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। यहां पर एक बीड है या इंसेक्ट है, वो यू स्पीड से बाहर जा रहा है और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। टाइम टी पे आपको मुझे इसकी वेलोसिटी बतानी है और टाइम टी पे सवाल क्लियर? फाइनल आंसर की आ गई, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, आप सबको बधाई। अभी पहले सवाल करेंगे, एक सवाल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मजा आया कि नहीं आया? मजा आना जरूरी है। और देखो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, सीधी सी बात है, एडवांस की तैयारी है। क्या कह रहे हैं? पाथ, ये देखो क्वेश्चन कहीं, देखो क्वेश्चन अगेन, मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पे कोई कॉपीराइट नहीं होता। हमने बहुत सारे सवाल बनाए, वो बहुत सारी बुक्स में मिलते हैं, हम क्लेम भी नहीं कर सकते और क्लेम करना भी नहीं चाहिए। क्वेश्चन है, मेन चीज होती है सिखाना। अरे 11 12 की फिजिक्स इतनी सी तो है, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे याद है, इतने सालों से हमने कई बार बनाए, वो कहीं इधर डाले, किसी ने उससे कलेक्शन। आप, मैं बता रहा हूँ, आपको किताब छापनी है, आप आइए कोटा, तलमंडी सर्कल जाइए,
वहां पे बुक स्टोर से सारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल बन जाएगा, वहां जाके सारी चीजें लगा के छाप दीजिए, दैट्स ऑल, छप गई किताब। किताब छापना बहुत आसान है। अरे क्वेश्चंस बहुत है कोटा में बाबू। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ग्राउंड फ्रेम से बतानी है, फाइंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डर भी लग रहा है? डर नहीं लगना, देखो मैं आपको समझाऊंगा, और मेरे हिसाब से कई बच्चों को लगा होगा मैंने बहुत आराम से समझाया मैंने, प्रॉपर है। मैंने कहा वेलोसिटी 2 कंपोनेंट होते हैं और एक्सेलरेशन के 4 कंपोनेंट होते हैं। इफ वी आर मूविंग इन ए प्लेन, वेरी सिंपल थिंग। अगर जेईई में अच्छा नहीं गया तो पहले उसकी तैयारी कीजिए। यू रूट दिस, चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आने चालू हो गए, बहुत बढ़िया। तब तो मैं भी बुक लॉन्च करूंगा, बिंदास लॉन्च कर सकते हो। अरे किताब छापना बहुत आसान है, अच्छी किताब छापना मुश्किल है। आप बोलेंगे सर अच्छी किताब में सीक्वेंस होती है। आज भी 40 साल पुरानी एचसीवी जो है वो रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि सीक्वेंस बहुत प्यारी है, सिखाने वाली सीक्वेंस है, प्यार से क्वेश्चंस को पिरोया गया है, बस मुद्दा वो है। आपको किताब छापनी है, आप कोटा आइए, तलमंडी में सारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल मिलता है, वहां जाके रैंडमली छाप दीजिए, धड़ 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 रोटेशन। आपको आप रोटेशन पे इतनी मोटी किताब छापना चाहोगे, इतनी छाप दोगे। अरे सारा मटेरियल पड़ा है, किसी को टाइप करवाने बैठा दो, आंसर्स भी पड़े हैं, धड़ 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 धड़, सब मिलता है तलमंडी सर्कल पे, सब मिलता है। और बहुत लोगों ने ऐसे ही छापी है। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है नहीं छापी हो, मुझे नहीं पता, देखो मैं कोई कमेंट नहीं करता, कंट्रोवर्सी में नहीं जाता। हाँ, लेकिन अब प्यार से पिरोने वाली चीज अलग होती है, प्यार से पिरोने वाली चीज अलग होती है। जैसे अभी सलीम सर ने बुक लिखी, वो बहुत प्यार से पिरोई, उन्होंने बहुत प्यार से पिरोई, एक पॉइंट पे प्यार से काम किया, तो अच्छी बात है, वही असली चीज होती है, उस पर उनका टाइम लगा है, तो वही चीज होती है, मेन वही होता है, प्यार से पिरो क्वेश्चंस को। चलो करें, आइए। होगा क्या बेटा, सुनना, वेलोसिटी। तो जब तक आप क्वेश्चंस को प्यार से नहीं पिरोगे तब तक वेलोसिटी आएगी बेटा डी आर बाई डी टी आर कैप, या वी रेडियल लिख दो, वी रेडियल आर कैप प्लस ओमेगा आर थीटा कैप। तो अगर ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन अगले पेज पे लिख रहा हूं, ठीक है? यहां तक क्लियर है? चलिए आइए, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, सुनना बेटा, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। एक बार चैट बंद करूंगा, आप मेरे साथ साथ करते चलिए। अच्छा याद रखिएगा, अगर आपको जेईई मेंस फोड़नी है तो आपको पेन पेपर तो लेके बैठना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर करेंगे और हम देखेंगे, बेटा सिलेक्शन ना हो रहा कतई, सिलेक्शन ना हो रहा कतई, ठीक है, सिलेक्शन कतई ना हो रहा, याद रखिएगा। मान लीजिए टी टाइम पे यहां पहुंच गया, ठीक है, टी टाइम पे यहां पहुंच गया पार्टिकल ये रहा, तो देखिए एक इसकी वेलोसिटी u इधर होगी और एक इसकी वेलोसिटी ओमेगा आर इधर होगी, ओमेगा आर, दैट्स ऑल। और ये जो आर है टाइम टी पे, ये आर होगा u इंटू टी। अब बोलेंगे सर आर बराबर u इंटू टी कैसे, और ये थीटा, याद रखिएगा मैं सबकी वैल्यू लिख रहा हूं, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। यही अब देखिए, मैं पहला सवाल ही वो लिया जो एडवांस में आया है, मतलब आपको अगर याद दिलाऊं तो एक डिस्क है, उसमें ग्रूव कटा हुआ है, उसमें ब्लॉक है, जो ब्लॉक रेडियली बाहर जा रहा है, या एक रॉड है उसमें रिंग है, वो रिंग बाहर जा रही है, ये जो एडवांस की एक पर्टिकुलर प्रोफाइल। तो यहां तक हम आए हैं, तो हम पढ़ रिलेवेंट ही रहे, ठीक है, इज इट क्लियर? ये रहा, तो u इधर है क्योंकि मैंने कहा था ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है u स्पीड से और ओमेगा से घूम रहा है, और थीटा बराबर मेरा ओमेगा टी है। तो डी आर बाई डी टी क्या है बेटा? डी आर बाई डी टी है मेरा u बेटा। डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर कितना है बेटा? डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर है बेटा 0। आप बोलेंगे सर क्यों? मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, कॉन्स्टेंट है बाबू, ठीक है। और उसके बाद में डी थीटा बाई डी टी कितना है बेटा? डी थीटा बाई डी टी या ओमेगा कह लो, वो ओमेगा है, ठीक है, दैट्स ऑल, या थीटा बराबर ओमेगा टी है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में अगर मैं इसे लिखूं तो बहुत आराम से इसका आंसर आ गया। वेलोसिटी आ गई मेरी कितनी? रेडियल वेलोसिटी है u आर कैप प्लस ओमेगा आर और थीटा कैप है मेरा, दैट्स ऑल। तो ओमेगा इंटू आर, आर को क्या लिखना है मेरा बेटा? ut, थीटा कैप, दैट्स ऑल। ओमेगा भी कांस्टेंट दिया है। क्या ये आपका आंसर आया या नहीं आया मुझे बताइए? क्या ये आंसर आया या नहीं आया बताइए? अब आपने कहा कि नहीं सर मुझे तो एक्स वाई में चाहिए, एक्स वाई में भी ला देता हूं बेटा, मैं एक्स वाई में भी ला दूंगा, पूरी चीर फाड़ करेंगे। ये वैसे रेडियल और टेंजेंशियल में काम हो जाता है, क्योंकि आपको रेडियल और टेंजेंशियल ही खेलना होता है इस टाइप के सवालों में। लेकिन मान लो आपने कहा कि सर मुझे आई कैप जे कैप में भी चाहिए, मैंने आई कैप जे कैप में भी लिख दूंगा। आर कैप को लिख सकते हो बेटा, आर कैप वी क्या आएगा बेटा? आर कैप आएगा u, आर कैप को लिखूंगा cos थीटा आई कैप। मेरे हिसाब से अब आप मेरे साथ मिंगल हो चुके हो, साइन थीटा जे कैप। भाई आर कैप इधर होगा,
उसका cos थीटा इधर कंपोनेंट, sin थीटा इधर कंपोनेंट, प्लस ओमेगा ut इंटू थीटा कैप। थीटा कैप इधर होगा बेटा, थीटा कैप इधर होगा क्योंकि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो थीटा कैप इधर होगा। इसका इधर वाला कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये थीटा है 90 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या हमारी बात क्लियर है? नहीं आया मतलब बताइए क्या नहीं आया, समझ आया? अच्छा आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, मैंने तो वेलोसिटी पूछी थी बेटा। आपको सिर्फ स्पीड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस ओमेगा यू टी का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्यों? क्योंकि आर कैप और थीटा कैप परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, आर कैप थीटा कैप परपेंडिकुलर होते हैं। आपको स्पीड चाहिए ये ली बेटा, आपकी स्पीड चाहिए ये आ गई, आपको स्पीड चाहिए ये आ गई। आ गया मास्टर? चलो अगला बेटा, अगला अगला ये आ गया। ये अगर आपको आई कैप जे कैप चाहिए तो फिर एक्सेलेरेशन बेटा, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन अलग कलर से लिख देता हूं। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन मुझे पता है मेरा क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, तो मेरा रेडियल प्लस अल्फा आर प्लस 2 VR ओमेगा थीटा कैप, दैट्स ऑल। सवाल खत्म। टंग टड़ांग टंग 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 टड़ांग टंग 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 टंग। ये इजी था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इजी है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? कुछ नहीं होता प्रणव। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? हमें नहीं पता सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा, बहुत बढ़िया। आपको मिलते हैं 100 में से -100। बच्चा कह रहा है रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि अबे यही तो गेम है बिटुआ। आर में जाने की वेलोसिटी कांस्टेंट है, dr बाई dt, यू है d2r बाई dt स्क्वायर 0 है। अरे बाबू जब डायरेक्शन बदलती है, अरे एक्सेलरेशन में 4 टर्म आती है मेरे बबुआ। बच्चा कह रहा है रेडियल एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि dr बाई d2r बाई dt स्क्वायर 0 है। अरे मेरे बाबू क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। नहीं है मेरे बाबू, नहीं है मेरे बाबू, स्पीड बदल रही है। मैं आपको स्पीड को डिफरेंशिएट करके भी दिखा दूंगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की परिभाषा होती है स्पीड का डेरिवेटिव। टेंजेंशियल 0 आ गए मेरे बाबू, कुछ बच्चा आ गया। टेंजेंशियल तो 0 होगा ना, अल्फा आर होता है टेंजेंशियल। पूरी बात तो हम नहीं सीखेंगे ना। अबे तुम्हें पहले दिन ही पूरी बात सिखा दी मैंने कहा स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन इसका वर्जन है डाइल्यूटेड। मजा। इतनी देर पढ़ाया, पूरी पिक्चर खत्म हो गई। बच्चा कह रहा है हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी, और लव स्टोरी वाली मूवी थी। लास्ट में बच्चा कह रहा है हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी। अब 2.5 घंटे की लव स्टोरी चली। अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा। बच्चा कह रहा है हम तो यही सीखेंगे, वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी कौन सा होगा। अबे डायरेक्शन चेंज होने के कारण गेम होते हैं, यही तो खेल है। अरे मुझे बताओ, अर्थ जो है सन के अबाउट घूम रही है, अर्थ जो है वो सन के अबाउट घूम रही है बेटा। वो जो फोर्स है वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अरे डायरेक्शन चेंज करना भी होता है बाबू। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है। वेलोसिटी के बच्चा बोलता है सर स्पीड कांस्टेंट है, अर्थ घूम रही है ना सन के अबाउट, स्पीड कांस्टेंट है इसलिए फोर्स 0। अरे ना बाबू, डायरेक्शन चेंज कारण भी आएगा, यही तो सिखाए। हाँ AR-1, एक बच्चे ने कहा AR-1। अब यहां खेलो। मैंने आपको 4 टुकड़े बताए, मैंने आपको ये डिराइव करवाया, हवा में नहीं करवाया, मैंने डिराइव करवाया यार। ऐसे क्या कर रहे हो यार, मैंने डिराइव करवाया यार ये सब। एक्सेलेरेशन क्या आएगा बाबू? एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो है, और आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? आर की वैल्यू आएगी यूटी प्लस ये 0 है बाबू। अरे चीजें देखो, मैंने क्या कहा वेलोसिटी में, देखो सुनना, मैं आप क्या समझते हो एक्सेलरेशन क्या होता है? चलो बहुत बेसिक से वापस बात करता हूं। dv बाई dt, बच्चा इसको ये सोचता है, ये नहीं होता बाबू, ये होता है। यही समझाना चाह रहा था
मतलब एक्सेलरेशन, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज के बदलाव के कारण आता है, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं भाई। यही तो मैंने कहा कि एक्सेलरेशन जब आप सोचोगे तो चार सोचोगे। याद करवा दिया मैंने आपको, डिराइव करवाया यार। प्लस अल्फा आर, ये जीरो है बाबू, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट आप चेक कर लो, ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा वेरिएबल होता तो मैं इसको भी सॉल्व कर देता। प्लस वी रेडियल 2u ओमेगा थीटा कैप। और यही जेई ने सवाल पूछा था, इसी टाइप का सवाल था, दैट्स ऑल। धूप ज्यादा कर दी, बिल्कुल सही बात है। क्या हमारी बात समझ आई आपको? का अगर इसे आई कैप जे कैप पे आंसर देना है तो आर कैप थीटा कैप की वैल्यू रख देना बेटा, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या आया बेटा? ए वेक्टर आया माइनस ओमेगा स्क्वायर यू टी आर कैप, ये रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, प्लस 2u ओमेगा थीटा कैप, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक और तरीके से ला सकते हैं, डिफरेंशिएट करके बेटा। क्या हमारी बात क्लियर है कि नहीं है? चेक कर लो, वी रेडियल लिख चुका हूं, समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बता दो, हाँ कि ना? अरे आपस में बदलाव में भी तो गेम होता ही है बाबू, आपस में बदलाव में भी तो गेम होता ही है। अब सुनना, क्या मेरी बात क्लियर है? आर कैप थीटा कैप की वैल्यू रख दो, अगर रखनी है तो आर कैप थीटा कैप की वैल्यू रख दो। ये आर कैप है बाबू, इसकी वैल्यू रख दो अगर रखनी है, और ये थीटा कैप है, तो आपको आई कैप जे कैप में मिल जाएगा बेटा, ठीक है? हाँ कि ना? दैट्स ऑल, ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं बाबू, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल होमवर्क है, ये सवाल होमवर्क है, आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, इसमें सवाल पूछना है मुझे, मैं एक सवाल पूछता हूं, चलो। आप में से कितने बच्चे, उसका तरीका बताना, बस बहुत सिंपल। मैं काइनेमेटिक्स खेल रहा हूं, यहां से मैंने यू स्पीड से एक बॉल को फेंका, मैं प्रोजेक्टाइल पे भी आऊंगा, टेंशन मत लो। जब ये बॉल यहां जमीन पे जाके टकराई, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल कैसे निकालेंगे बताओ? मैं अभी दूसरे सवाल पे आ रहा हूं, सुनना, समझ गए? सुनना, मेरा एक बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, सिर्फ मेथड बताइएगा। हाउ टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल? अरे हमारे ईशान किशन बाबू ने छक्का लगाया, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन सर मुझे बहुत आता है, हमें मत सिखाओ सर, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत लल्लू टॉपिक है। हाँ, इंटीग्रेशन कैसा, कौन सा इंटीग्रेशन बताओ? हम सिर्फ ये पूछे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल बिफोर इट स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड। इंटीग्रेशन होगा नहीं होगा वो अलग इश्यू है, मैंने कहा निकालेंगे कैसे, फिजिक्स। इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी तुक्का मारो ना बाबू, इसलिए मैं कहता हूं बेसिक। हाँ, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। रेंज, अबे रेंज ट्रेजेक्टरी ये सब नहीं आएगा, ना 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 ना, आरओसी फारोसी तुम तुक्के मारे जा रहे हो। कुछ बच्चों ने सही चीज लिखा है, कुछ बच्चों का बिल्कुल सही है। सोच लो, ये जिस दिन सवाल आया नचा देगा। और सवाल बहुत सिंपल है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल पाई इंटू रेंज बाय 2, ये कैसा आ गया बाबू? सुनना, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है, इसीलिए मैं कहता हूं बेसिक। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है बाबू इंटीग्रेशन स्पीड इंटू dt, दैट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं होती, खत्म। एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से बात की, दैट्स ऑल। स्पीड अगर मेरी वेरिएबल है तो स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। अरे 9-10 की फिजिक्स लगा रहा हूं, 9-10 की फिजिक्स, स्पीड इंटू टाइम होती है। अगर कोई चीज वेरिएबल है तो dt टाइम में लिखो। अब बोलेंगे तो फिर कैसे करेंगे, ये रहा, खत्म। इंटीग्रेशन u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर dt, इंटीग्रेट कर लो, दैट्स ऑल, खत्म। 0 से t टाइम। You should know the maths, you should know the maths, you should know the physics, basic physics। स्पीड इंटू टाइम क्या है? अरे भैया क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है? बचपन वाला फॉर्मूला उठाओ, 9-10 वाला फॉर्मूला उठाओ, 9-10 वाला, एकदम 9-10 वाला फॉर्मूला उठाओ।
क्या है 9/10 वाला फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम। अगर समथिंग वेरिएबल है तो छोटे छोटे इंटरवल में इंटीग्रेट करो, तो स्पीड इनटू dt, इंटीग्रेट मार दो, दैट्स ऑल, डन। आप बोले सर ये क्यों पूछा आपने? आइए, मैंने एक सवाल दिया बेटा, ये सवाल दिया, अगर मैं पूछता, सुनिएगा, क्या आज जब मजा आए तो पूरा मजा आए ना, मजा आए तो पूरा मजा आए। पहले तो इस पार्टिकल का पाथ कैसा है, इस पार्टिकल का पाथ कैसा है, ये मेरे को अभी याद आया कि मैंने कहा ये भी तो काम कर सकते हैं। पार्टिकल का पाथ जलेबी है कि नहीं है? हमारे जलेबी बनाने वाले भैया ने कितनी जलेबी लंबाई तय की है, और ये सब जेई अब पूछना छोड़ चुकी है। जेई ने रोटेशन में तांडव मचाया सब्जेक्टिव में, एक कारपेट खुल रहा है, ये खुल रहा है। जेई ने बहुत खतरनाक खेल खेला है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल व्हेन इट रीच एट द एंड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाँ जलेबी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर पूछा होता, सुनना, जो मैंने नहीं पूछा वो तो मैं डेफिनेटली करवाता हूं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और आपके लिए बच्चा सवाल है क्योंकि आप बेसिक से करोगे। जलेबी क्या आएगा बाबू? डिस्टेंस आएगी इंटीग्रेशन वी/dt। दुनिया में कभी भी डिस्टेंस निकालनी हो यही फॉर्मूला होगा। स्पीड मेरे हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी, u² प्लस ओमेगा ut का होल स्क्वायर dt। टाइम 0 से, इसकी रेडियस मान लेता हूं r, इसकी रेडियस है r बेटा, इसकी रेडियस है r, 0 से r/u। बच्चे बोलेंगे सर r/u क्यों? u स्पीड बाहर जाने की है तो टाइम लगेगा r/u। क्या इंटीग्रेशन खुद कर लोगे? अबे इंटीग्रेशन खुद कर लोगे, √a² प्लस x² का इंटीग्रेशन करना है। आया समझ में या नहीं आया? मैंने सिर्फ एक काम किया, स्पीड इनटू dt। चाहे मैंने आपसे प्रोजेक्टाइल में सवाल पूछा, पहले मैं यहां पूछने वाला था, लेकिन मैंने कहा पहले प्रोजेक्टाइल में पूछते हैं कि प्रोजेक्टाइल में टोटल लेंथ निकालनी होगी, कितना चली बॉल। भाई साहब बवाल सवाल हो जाएगा, और कुछ नहीं है, स्पीड इनटू dt, दैट्स ऑल, बेसिक से हुआ। भाई 9/10 की परिभाषा ना, स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस। तो मैंने कहा अगर स्पीड वेरिएबल हो तो हमने कहा इंटीग्रेट मार दो छोटे छोटे dt टाइम में, दैट्स ऑल। हमेशा फिजिक्स का रूल यही है। तो ये कई बार आता है कि वो ट्रायंगल पे पार्टिकल चल रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, ये बताओ, वो बताओ, ऐसा बताओ, सब बता ही देंगे हम। मैथ गंदी होगी, फिजिक्स आसान है। इंटीग्रेशन आपका हो ना हो, अच्छा क्या लिमिट समझ में आई? अगर इसकी रेडियस r है तो ये सेंटर से बाहर तक गया, बाहर जाने की स्पीड तो u ही है ना, तो r/u टाइम। क्या मजा आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या आज मैंने सिर्फ पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बातें की इन जनरल मोशन। Why I stick to straight line path, why I stick to circular path, why I stick to spiral path, why? जब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल खोल के पढ़े ना कि भैया ये है। हाँ, एक कंस्ट्रेंट लगाया कि भैया प्लेन में चल रहा हूं, दैट्स ऑल, और कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। उसका भी मैंने कारण बता दिया कि फिर मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज आ जाएगी, θ1 प्लस θ2, θ2 प्लस θ1 नहीं हो पाएगा, तो फिर मेरे को थोड़ा सा, वो आपकी फिजिक्स सिलेबस में है नहीं आपके। बस ये कंस्ट्रेंट के अलावा मैंने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। मैंने कहा इस कंस्ट्रेंट के अलावा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है मेरा। एनीथिंग कुछ समझ में नहीं आया हो बताइए, मजा आया हो? देखो मजे के लिए तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको लगा कि आपने कुछ सीखा तो वो मजा अच्छी बात है। एंटरटेनमेंट वाला मजा तो अब एडवांस, देखो मैंने क्या कहा, अब आप मेरे जंगल में आ गए हो। ये मेरा जंगल है, एडवांस वाला मेरा जंगल है। यहां मैं बता रहा हूं, यहां मुझे बहुत मजा आता है, यहां मैं इनफाइनाइट टाइम तक खेल सकता हूं। ये मेरी डोमेन आ गई है, तो यहां मैं खेलूंगा भी अपने हिसाब से। इट्स प्योर माई डोमेन, यहां मुझे बहुत मजा आता है और मैं आपको भी मजा दिलाऊंगा। हाँ, आपको अगर लग रहा हो कि मैंने रैंडम पढ़ाया, मैं रैंडम कभी नहीं पढ़ाता। मैं बहुत सिस्टमेटिक इंसान हूं, मैंने बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाया है। आप ध्यान से देखिए तो मैंने सिर्फ एक्सेलरेशन वेलोसिटी को समझाया और उसमें हाथों हाथ क्वेश्चंस लिए। एक बार पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पे चलाया, सर्कल पे चलाया, स्पाइरल निपटाया और कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए। मैं बहुत सिस्टमेटिक इंसान हूं, बिना सिस्टमेटिक मैं काम नहीं करता। अब मैं क्वेश्चंस लूंगा
तो अब आपके पास आपका और मैं हम सेम पेज पे, आपको एक्सेलरेशन की पूरी परिभाषाएं पता है, वेलोसिटी की पूरी परिभाषाएं पता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पता है, ओमेगा पता है, सब पता है, यू नो एवरीथिंग। फिर नाउ माय डोमेन। चलिए तो आज क्लास को यहीं अंत करते हैं, 11:45 तक की क्लास थी, ठीक है। तो पहला दिन था, आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़िएगा। फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आज मेरा हाथ हल्का रहेगा, कल से हम इस पे खेलेंगे। ये एक बहुत प्यारा सवाल है, अच्छे बच्चे को मजा आएगा, क्योंकि उसने जब पोलर कोऑर्डिनेट सीखा है तो उसको मजा आएगा कि कुछ तो यूज हो, कुछ तो यूज हो। आपके लिए सवाल है, गंदा सवाल है, इससे ऊपर जाई नहीं जाएगी, तो हो गया। और एक ये सवाल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट, इट्स डिफरेंट। ये प्योर काइनेमेटिक्स का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसका बहुत डाइल्यूटेड वर्जन जई ने यूज किया। अपन एक अच्छा सवाल है, सवाल आपको कई जगह, देखिए मैंने कहा सवाल पे किसी का कॉपीराइट नहीं होता, हमें सवाल सीखने हैं, है ना। हम थ्योरी, डर लग रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं। आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपने एक्सेलरेशन याद भी रख लिया, आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया, आपने कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन याद भी रख लिया कि 4 टुकड़े होते हैं, वेलोसिटी के 2 टुकड़े होते हैं, तो भी आपको मजा आ जाएगा। और कल मैं आपको और प्यारी बातें बताऊंगा, इसी के आगे बढ़ूंगा। अभी तो इसमें और चीजें खेलनी बाकी है, अभी तो और चीज है। तो मैं लास्ट में वोट टाइप करवा रहा हूं, कितने बच्चों को क्लियरिटी है बता दीजिए, दैट्स ऑल। कितने बच्चों को क्लियरिटी है, दैट्स ऑल। मैंने अगेन कहा, मैं डिमोटिवेट होऊंगा नहीं। अगर मेरे को 10% बच्चे भी बोलेंगे कि सर क्लियर है, 90% बोलेंगे नहीं क्लियर है, तो भी मैं तो वैसे ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अब एडवांस में मेरे को सिलेक्शन चाहिए बच्चों का, चाहिए। तो फिर जब शेर का शिकार करने निकले हो तो खरगोश और चूहों से दोस्ती नहीं की जाती, शेर का शिकार करने निकले हो, एडवांस का शिकार करने निकले हो, तो ऑब्वियसली बात है फिर वैसे ही खेला जाएगा। तो अब आपको एक चीज क्लियर है, एक्सेलरेशन 4 पार्ट्स हैं, मैंने पूरा डेरिवेशन करवाया, आप अपने आप देख सकते हैं। डेरिवेशन नहीं भी समझ आया तो भी आपको वो चारों टुकड़े समझ में आने चाहिए। कब क्या जीरो हो रहा है, सर्कुलर मोशन इसका डाइल्यूटेड फॉर्म है, इवन स्ट्रेट लाइन पाथ भारी सवाल है सर्कुलर से। चलिए, तो ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क रहेंगे बस। कल से फिर हम थोड़ा सा और मोमेंटम बनाएंगे। पहली क्लास थी, हाथ हल्का रखना चाहिए। इसमें भी कई बच्चे मेरे को गालियां दे रहे होंगे, देते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बच्चे बाद में तारीफ करेंगे सेलेक्ट होने के बाद, मेरे को उनसे ज्यादा मतलब है। तारीफ भी ना करे कोई बात नहीं, अपने मन में तारीफ कर दे, वो भी ना करे, चलो सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। ये भी ना हो कि हमारा नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस हम ये है कि हाँ पता रहे 95% बहुत बड़ा परसेंटेज है। चलिए, तो यही क्लास को खत्म करते हैं बेटा। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और साथ के साथ मेरे बाबू एंड बेबी पढ़ते रहिए, पढ़ना जरूरी है। गेम ऐसे ही चलेगा, कल आपको बहुत कुछ होमवर्क मिलेगा, आज नहीं। आज मैंने सिर्फ एक स्टार्ट किया है, पहली क्लास थी तो हल्का हाथ था, कल से बात करेंगे। और याद रखिएगा, अबो 90 परसेंटाइल को मैं फिर बोल सकता हूं, उससे बिलो आप काफी हैं, तो याद रखिएगा फर्स्ट फोकस ऑन जेईई मेंस। जे एडवांस के लिए आप तभी करें जब आपका डेडिकेशन, आपको लग रहा है कि जेईई मेंस में कुछ बेवकूफी हो गई या फिर तो परसेंटाइल अच्छी आ रही है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा कहना है कि अप्रैल जैसा आपका 96 परसेंटाइल से अबो जा रहा है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवांस के लिए भागे। हो गया जेईई मेंस, अगला आप मतलब निपटा देंगे अच्छे से, ठीक है। और अगर परसेंटाइल वीक आ रही है और आपको पता है कि बेवकूफियां हो गई थी, सिलेबस नहीं हुआ था, कुछ यही है, लेकिन आपको एडवांस, आपका प्यार है, तो आप एडवांस के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।